Hello students, नीट की तैयारी सीरीज में आई हैव गॉट वन मोर चैप्टर फॉर यू फॉर रिवीजन एंड दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत एग्जाम्पल्स रहते हैं और क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो ये तो शॉर्ट है कि क्वेश्चंस तो आएंगे ही, और आपको जो मैं लेके आई हूँ आज क्वेश्चंस, PYQs एंड लिटिल एक्सप्लेनेशन, होपफुली ये बहुत कम टाइम में आपको एक और टॉपिक को जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करवा देगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एनिमल किंगडम। कि तो हमने क्लासिफाई किया एनिमल्स को, एंड आई थिंक वी शुड नो कि अगर हम जनरली एज पर एनसीईआरटी जाएं तो वी हैव फाइलम। तो एनिमल किंगडम को हमने फाइला में डिवाइड किया, और आप देख रहे हो ये सारे फाइला हैं। लाइक यू कैन से वी हैव लर्न पॉरीफेरा, निडेरिया। इवन निडेरिया इज आल्सो कॉल्ड एज, आई थिंक यू शुड रिमेंबर, वी आल्सो कॉल इट सीलनट्रेटा, राइट बेटा। अब इसके बाद चलो आप, इसके बाद फाइलम टीनोफोरा, देन प्लाटी, देन एस्कलमिंथस, एंड आई थिंक यू ऑल नो प्लाटीज आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स, and esculminthus are called, you have to remember they are called roundworms, right? तो इनको हम roundworms कह देते हैं। nematodes भी इसमें आ जाएंगे, या कह सकते हैं, बहुत सारी classifications हैं, but nematoda also we can use for esculminthus, और कई उसका group count करते हैं। and then you have like you can say phylum Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata। but now the thing is बेटा कि when you talk about हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, तो जो जितने भी फाइलम्स आप देख रहे हो पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, लाइक यू हैव टू जस्ट सी, like okay fine, so above this whatever phylums you are learning here, whatever phylums like Porifera to Hemichordata can be called as, like they can be called as, what are these and these, like you can say starting from where Porifera, all of these are considered as नॉन कॉर्डेट्स। हम नॉन कॉर्डेट कोई फाइलम या नॉन कॉर्डेटा कोई फाइलम नहीं है। नॉन कॉर्डेटा यू हैव टू रिमेंबर कलेक्टिव, हम एक जनरल टर्म है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता, एंड दैट इज वन क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन। बेटा नॉन कॉर्डेटा आप याद रखो, नॉन कॉर्डेट, राइट, बट द कॉर्डेटा इज अ प्रॉपर फाइलम। एंड कॉर्डेटा की पहचान, सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है कि उनके पास क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सो दैट इज द बेसिक क्राइटेरियन टू डिफरेंशिएट नोटोकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। पर दोनों ही किस में आ जाते हैं, एनिमल किंगडम में। सो नाउ विल स्टार्ट, विल गो फर्दर कि इतने सारे फाइलम हमने कैसे डिसाइड किए। तो लाइक इतने सारे फाइलम मीन्स कि इतनी तरह के एनिमल्स हैं, पर हमने उनको अलग अलग इन फाइलम्स में क्यों डाला, बिकॉज दे हैड लाइक दे वर ऑल डिफरेंट। वी कैन नॉट से कि हमको दो एनिमल सेम दिख सकते हैं। लाइक यू कैन से इजीली, यू कैन से कि अगर हम देख रहे हैं, अगर हम रैट देख रहे हैं, कैट देख रहे हैं, डॉग देख रहे हैं, तो दे आर नॉट सेम, बट द थिंग इज they even then they belong to the same phylum or same class, like you can say how, ठीक है, सेम ऑर्डर जैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बेसिक क्राइटेरियन है जिसके बेसिस पे हमने इन एनिमल्स को, जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में, जो कि आप ये देख रहे हो, में क्लासिफाई किया है ना। तो वो क्या क्राइटेरियन है, सो लेट्स सी, कुछ तो है। तो अब देखो यहाँ पर एनिमल्स डिफाइन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, बट 100% they share certain fundamental features, and यही fundamental features are the basis of classification, राइट बेटा। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, लाइक यू कैन से दिस वन, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा हमारे पास बेस फंडामेंटल फीचर्स जिनको हम काउंट करते हैं या जिनको हम स्टडी करते हैं कुछ भी एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए, उनमें से फर्स्ट फंडामेंटल फीचर इज level of organization. Second is the symmetry. Third is germ layers, body plan, nature of coelom, segmentation, notochord. Even add on हम circulation या circulatory system, digestive system, reproductive systems, इनको भी study करते हैं और fundamental features में divide कर मान लेते हैं, and we study them to classify the organism जब भी हमें कोई नया organism मिलता है, right? तो first of all, while doing the PYQs and important questions, fine, for doing the important questions for animal kingdom we'll go for, like you can say, first of all these fundamental features बेटा। तो चलो चलते हैं fundamental features के साथ, and the first one is your level of organization। बेटा अगर हम किसी एनिमल को देख रहे हैं और वो लूज ग्रुप ऑफ सेल्स का बना है, जस्ट आप कह सकते हो कि if I say here, like we'll take green and I'll just say this one, like okay fine,
I'll take this and you can say, अगर sponges को ले रही हूँ तो मैं ऐसे, like you can say these are the cells. अगर मैं कहूँ कि ये सेल्स हैं और ये सेल्स जो हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लूज एग्रीगेट हैं, पर इनमें थोड़ा बहुत डिवीजन ऑफ लेबर है. सो यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स हैं, पर इनमें प्लस माइनर डिवीजन ऑफ लेबर है, माइनर डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, अब ये माइनर डिवीजन ऑफ लेबर आप किसको कहते हैं? तो बेटा इसमें ऐसा हो सकता है कि ये सेल्स हैं, तो कुछ सेल्स जो हैं वो कुछ अंदर की वॉल बना रहे हैं, कुछ सेल्स बाहर की वॉल बना रहे हैं, या कुछ सेल्स जो है पोर्स बना रहे हैं इसमें. तो लाइक इट इज सीन इन पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस, तो दे हैव जस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर. तो आपको याद रखना है कि सेल्यूलर लेवल में सेल से आगे कुछ भी नहीं है, सेल आर वर्किंग एज एन इंडिविजुअल यूनिट. फाइन बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट वन, टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि अनदर एग्जाम्पल इज टीनोफोरा ऑल्सो. ये दोनों जो है लाइक यू कैन से दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट टिश्यू में क्या हो रहा है बेटा? टिश्यू में अगर मैं तुमसे कहूँ तो टिश्यू में क्या हो रहा है? लाइक यू कैन से दिस इज वन ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर फंक्शन, दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर फंक्शन, दिस इज अनदर ग्रुप ऑफ सेल विच इज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. तो एक ऑर्गेनिज्म में आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स तो हैं, आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बट दे आर लाइक यू कैन से दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल जिसका ओरिजिन सिमिलर है, ठीक है, और जो परफॉर्म कर रहा है अ स्पेसिफिक फंक्शन, फंक्शन. Fine beta, I think you are clear about it. And then you whenever you see this condition कि group of cells perform कर रहा है specific function, then you call it tissue. So जिस organism में आपको tissues दिख रहे हैं, पर टिश्यूज ही दिख रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप कहते हो कि ठीक है सेल्स ने ग्रुप्स बना लिए अलग अलग और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको ये दिखेगा उसमें हम कहेंगे कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. एंड देन यू कम टू द नेक्स्ट लेवल, ऑर्गन लेवल. ऑर्गन मीन्स बेटा जब टिश्यूज इकट्ठे मिलके, व्हेन मेनी टिश्यूज वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, और आपको एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स बने हुए दिखें, तो हम उसको क्लासिफाई करेंगे और ये फंडामेंटल फीचर माना जाएगा कि भाई इसकी क्लासिफिकेशन में इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जनरली बेटा हम किस में कहते हैं? यू हैव टू रिमेंबर वी ओनली से इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स. आगे ऑर्गन्स हैं, पर बेटा जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं इसमें कि आगे ऑर्गन्स है, पर वो ऑर्गन्स ही नहीं रहे, वो आगे ऑर्गन्स ने मिलके परफॉर्म करना शुरू कर दिया एक कॉमन फंक्शन, तो उसको आप क्या कहते हो? ऑर्गन सिस्टम. एंड देन यू कम टू द नेक्स्ट लेवल कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जब एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास स्टमक भी है, एक ऑर्गन इंटेस्टाइन है, आपके पास ईसोफेगस है, तो दे ऑल आर working together. So many organs when work together we call it organ system. And organ system beta examples में यहाँ पे Annelida, Arthropoda, mollusca है, but the thing is ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जाम्पल्स हैं, बट यू नीड टू नो कि यहाँ पर आपको ये भी याद रखने हैं साथ में. ओके, यू हैव टू रिमेंबर कि ये एग्जाम्पल्स हैं, बट आई जस्ट से कि हम यहाँ से ये सब याद कर लेते हैं कि एस्केलमिंथस ऑनवर्ड, इफ आई से आई जस्ट से कि यहाँ पर बेटा हम ना फाइन, सो आई जस्ट से कि यहाँ पर आप एस्केलमिंथस ऑनवर्ड्स अप टू मैमल्स, मतलब यहाँ आप कह लो कि सारे कॉर्डेट्स, ऑल कॉर्डेट्स, जितने भी कॉर्डेटा है फाइलम कॉर्डेटा में है, वो सब भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं. बट आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि एस्केलमिंथस इज द फर्स्ट एनिमल जिसमें हमें क्या मिलेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो जाएगा क्लास मैमेलिया, इवन ह्यूमन तक चले जाओ तो सारों के सारों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वील गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. बेटा देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिमेट्री. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमेट्री, तो बेटा एक ऑर्गेनिज्म को अगर हम लेते हैं और उसको हम सेंटर से कट करते हैं, लाइक सपोज दिस इज अ थिंक एज एन ऑर्गेनिज्म, और आप उसको इस प्लेन में कट कर रहे हो सेंट्रल एक्सिस से, एंड यू आर गेटिंग इक्वल हाफ्स. अगर आप किसी चीज को कट करते हो और इक्वल हाफ्स, दोनों साइड सिमिलर हाफ्स मिलते हैं, तो आप कहते हो कि ऑर्गेनिज्म सिमेट्रिकल है. अब ये मैटर नहीं करता कि वो कितने प्लेन्स में कट कर रहा है, क्या आप ऐसे कट कर रहे हो, क्या आप ऐसे कट कर रहे हो,
क्या आप ऐसे कट करो? हाँ, नो डाउट कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो आप ये नहीं कि एक ही ऑर्गेनिज्म को पहले आपने ऐसे कट कर लिया इक्वल हाफ्स, फिर ऐसे कट कर लिया, नहीं। आप ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेन ले लोगे, लाइक यू कैन से दिस इज फर्स्ट स्पेसिमेन, फिर दूसरा स्पेसिमेन, फिर तीसरा स्पेसिमेन। पहले वाले को सेम ऑर्गेनिज्म, पहले वाले को फर्स्ट प्लेन में कट करोगे क्या, फिर दूसरे प्लेन में दूसरे ऑर्गेनिज्म को कट करोगे तीसरे पर। अगर आपको हर बार सिमिलर हाफ्स मिल रहे हैं, मतलब एवरी प्लेन यू आर कटिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, और सेंट्रल एक्सिस बहुत जरूरी है, सेंट्रल एक्सिस से कट करना है, एंड यू आर गेटिंग टू इक्वल हाफ्स या सिमिलर हाफ्स, देन यू विल से कि भैया ये तो अगर हर प्लेन से सिमिलर हाफ्स दे रहा है तो रेडियल सिमेट्रिक है। और अगर ये नहीं दे रहा है और किसी भी प्लेन को कट करने से कोई भी हाफ सिमिलर नहीं आ रहे, अगर हम सेंटर से कट कर रहे हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग सिमिलर हाफ्स, देन वी से कि इट इज योर asymmetrical condition, asymmetry। ठीक है, तो देखो बेटा, symmetry when a plane passing through the central axis of the body divides the organism into identical halves। I didn't say one plane, I didn't say many planes और एनी प्लेन, कुछ नहीं कहा मैंने। तो बेटा इसका मतलब वी आर सेइंग कि बस कटना चाहिए चाहे किसी भी प्लेन से, कितने ही प्लेन से, अगर वो टू आइडेंटिकल हाफ से में हो रहा है तो वो सिमेट्रिकल है। पर अब बाय चांस व्हेन वी सी मोस्टली असिमेट्रिकल कौन है, वी डोंट से all, we generally say mostly, who is mostly asymmetrical, porifera, because any plane passing through the center does not divide it into two equal halves। and you have to remember, सिर्फ एग्जाम्पल कौन जाएगा, स्पॉन्जेस, जिसको कि फाइलम, अगर कॉमन नेम स्पॉन्जेस बट द फाइलम इज पोरीफेरा, राइट बेटा। नेक्स्ट चलते हैं रेडियल सिमेट्री। आप देख रहे हो ये आप हाइड्रा इमेजिन कर सकते हो, और आप देख रहे हो कि एट अ टाइम लाइक यू कैन से ये सेंट्रल एक्सिस है, कैन यू सी दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, और ये सेंट्रल एक्सिस रन कर रही है। और आप अगर एक एनिमल हाइड्रा के 2 स्पेसिमेंस ले लो, 3 स्पेसिमेंस ले लो, पहले हाइड्रा को आपने स्ट्रेट प्लेन या इस प्लेन में कट किया, फिर आपने दूसरे हाइड्रा को दूसरे प्लेन से कट करके देखा, पर हमेशा द प्लेन वाज कटिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, तो आपको पता चला कि हाइड्रा तो हर बार किसी भी प्लेन में कट करे तो वो सिमिलर हाफ्स दे रहा है, इसका मतलब उसकी सिमेट्री कैसी है, रेडियल। ओके, एंड देन यू कम टू द नेक्स्ट वन। बेटा देखो एक बायलैटरल सिमेट्री भी है, पर इसमें कंडीशन है कि आपका सिर्फ एक सिंगल प्लेन ही ऑर्गेनिज्म को, अगर सिंगल प्लेन में अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, और बेटा इफ आई से इफ दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, लाइक ओके फाइन, लाइक आई विल यूज दिस एंड वी कैन यूज इट। तो सी हियर इफ दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, इस केस में अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म ले रही हूँ, सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर मैं अगर मैं हाफ कट कर रही हूँ, तो यू हैव टू थिंक इन अ वे, बेटा अगर मैं ऐसे कट कर रही हूँ, ऐसे कट नहीं, दिस इज रॉन्ग, ऐसे से कुछ नहीं होगा, ठीक है, वी कैन नॉट से लाइक दिस, ठीक है। तो ये नहीं है हमारा कि हम यहाँ से भी कट करें, सो दिस इज नॉट द वे टू कट। बट हाँ, हमेशा आपको याद रखना है कि अगर हम इस प्लेन में सेंट्रल एक्सिस, ये बेटा सेंट्रल एक्सिस है, और अगर आप सेंट्रल एक्सिस से एक प्लेन में कट कर रहे हैं और आपको राइट बेटा आपको राइट एंड लेफ्ट जो है वो सिमिलर हाफ्स मिल रहे हैं, आप ह्यूमन लाइक इफ यू आर कटिंग इन द सेंटर, तो आपको राइट एंड हाफ में ऑलमोस्ट सिमिलर हाफ्स मिलेंगे। पर आप अगर इस प्लेन से ऊपर से नीचे काटेंगे तो उसमें हमारे को राइट एंड लेफ्ट नहीं मिलता है, ठीक है, जबकि हम कट तो ऊपर से सेंट्रल एक्सिस से ऊपर से ही जा रहा है नीचे को, लेकिन फिर भी आप आगे पीछे को राइट एंड लेफ्ट नहीं कह सकते। तो रेडियल सिमेट्री में 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर कटिंग इन वन प्लेन थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, एंड द हाफ्स जो सिमिलर हो रहे हैं वो राइट एंड लेफ्ट है, जो आइडेंटिकल है, एंड देन यू कॉल इट बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री किस में आई और रेडियल किस में आई? तो बेटा रेडियल सिमेट्री हमने ये दोनों चीजें की, और हाइड्रा मैंने एग्जांपल लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियल सिमेट्री के केस में यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पर रेडियल सिमेट्री में आपको याद रखना है 2 लोग, एक हो गया अपना सीलेंट्रेटा या निडेरिया, एंड द अदर वन इज योर कंप्लीटली लाइक यू कैन से टीनोफोरा। पर बेटा इसके साथ साथ आपको एक और रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स याद रखने, एंड दैट इज द फाइलम अकाइनोडर्मेटा। पर अकाइनोडर्मेटा को हम उस तरह से नहीं कह सकते, सॉरी बेटा अकाइनो को आप वैसे नहीं कहोगे जैसे कि आपने सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा को कहा, बिकॉज अकाइनोडर्मेटा में अडल्ट्स विल शो रेडियल सिमेट्री। नो डाउट अगर चूज करने को आता है तो अकाइनोडर्मेटा को अगर जनरल टर्म आ रही है और लार्वा स्पेसिफाइड नहीं है तो यू हैव टू गो फॉर रेडियल सिमेट्री, पर अगर लार्वा स्पेसिफाई कर दिया तो आपको बायलैटरल कहना पड़ेगा। अदरवाइज जनरल टर्म अकाइनोडर्मेटा आर
then you say radially symmetrical. ठीक है, and I'll show you the next slide with the, you can say this is, you can say यहाँ पे हम bilateral symmetry की बात करें. I showed you bilateral symmetry के केस में हमने क्या किया था, like you can say single plane से कट किया था, और आप देख सकते हो कि this is your right and this is your left. ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट हम कह सकते हैं. तो सिमिलर हाफ्स आ रहे हैं बेटा, आप देख सकते हो. ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है क्रैब का, जो आप देख सकते हो कि इसमें आपको बायलैटरल सिमेट्री मिल रही है. पर बायलैटरल मिल किस में रही है और कहाँ से लेकर फर्स्ट टाइम कब आई और कब तक रहेगी? एकाइनोडर्मेटा तो एक्सेप्शन है, पर बेटा बायलैटरल सिमेट्री यू हैव टू रिमेंबर प्लैटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड you will get what? You will get bilateral symmetry. Okay, तो चले आगे. नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट कैरेक्टर या नेक्स्ट फंडामेंटल फीचर. चलो बेटा, नेक्स्ट फंडामेंटल फीचर जो है हम बात कर रहे हैं जर्म लेयर्स की. जब हम जर्म लेयर्स की बात करते हैं ना बेटा, तो हमें ये याद रखना है कि बेशक हमारे पास ये डायग्राम है और ये आप जर्म लेयर्स देख रहे हो, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जब जर्म लेयर्स की बात होती है तो आई थिंक हमारे को सबको पता है कि फर्स्ट थिंग इज जाइगोट. जाइगोट से बेटा हम सब पढ़ चुके हैं कि जाइगोट विल बिकम टू सेल्ड, है ना, टू सेल्ड, देन डिवाइड करके क्या बनेगा, फोर सेल्ड, एंड देन फोर सेल्ड टू इट विल बिकम 8 to 16 सेल्ड. एंड आई थिंक वी ऑल नो कि 8 सेल्ड बनेगा, फिर 16 सेल्ड बनेगा, और इस स्टेज को हम जनरली क्या कहते हैं, मॉर्यूला कहते हैं. और मॉर्यूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, यू ऑल हैव टू लर्न कि उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला. और ब्लास्टुला से बेटा अल्टीमेटली जो आप कह सकते हो कि जो हमारा गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुला इज द नेक्स्ट स्टेज जिसमें कि आपको क्या दिखेंगी, जर्म लेयर्स. तो गैस्ट्रुला, जो ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगी गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला आई थिंक एवरीबडी हैज टू रिमेंबर कि बेटा बाहर से हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट होता है. यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज ट्रोफोब्लास्ट लेयर. ठीक है, या आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हो, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि नीट के लिए हम कर रहे हैं, तो आई थिंक आई डोंट नीड टू वेस्ट टाइम ऑन इट, बट यू रिमेंबर कि यहाँ पर बेटा ट्रोफोब्लास्ट, सॉरी ट्रोफोब्लास्ट में लिख रही हूँ. एंड हियर दिस इज इनसाइड यू हैव ये बेटा, सो दिस इज, यू कैन से, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास. ठीक है, तो बेटा ये ब्लास्टुला होता है या ब्लास्टोसिस स्टेज होती है, और इस इनर सेल मास से अल्टीमेटली जर्म लेयर्स बनती है. और अब जर्म लेयर्स वाला जो एम्ब्रियो होता है गैस्ट्रुला, विच हैज, लाइक यू कैन से, गैस्ट्रुला कैन डिफरेंशिएट इनटू टू जर्म लेयर. टू जर्म लेयर्स में आपको टू जर्म लेयर्स का एम्ब्रियो दिखेगा, और या फिर आपको थ्री जर्म लेयर्स का, थ्री जर्म लेयर्स का एम्ब्रियो दिख रहा है, थ्री जर्म लेयर्स का एम्ब्रियो. तो अगर जिस एम्ब्रियो में थ्री जर्म लेयर्स होती हैं और जिस एम्ब्रियो में टू जर्म लेयर्स होती हैं, तो जिसमें टू जर्म लेयर्स हैं वो बनेंगे डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें होंगी थ्री जर्म लेयर्स वो बनेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक. राइट बच्चे, सो यू हैव टू रिमेंबर. और यहाँ पे कौन सी जर्म लेयर्स होंगी वो हम देखते हैं, बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि जब भी एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से, 2 सेल, 4 सेल, 8, 16, मॉर्यूला, देन ब्लास्टुला, एंड ब्लास्टुला के बाद जो है अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन होती है, जहाँ आप देखते हो कि या तो 2 जर्म लेयर्स बन रही है या 3 जर्म लेयर्स. और ये जो एम्ब्रियो विद 2 जर्म लेयर्स है या एम्ब्रियो विद 3 जर्म लेयर्स है, उस स्टेज को हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रुला. और उसी के बेस पर डिसाइड होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो वी हैव टू सी, लेट्स गो टू द प्रीवियस पेज. और बेटा आप देख रहे हो कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में 2 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. पर एक्टोडर्म इज द आउटर लेयर, एंडोडर्म इज द इनर लेयर. बेटा कैन यू सी दिस डायग्राम, कैन यू सी हियर? अगर आप यहाँ पे मैं आपको पॉइंटर से दिखाऊं, लाइक यू कैन से हियर दिस वन, दिस पर्पल कलर लेयर जो आपको दिख रही है, इस केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक्टोडर्म है. ये बाहर वाली जर्म लेयर है बेटा, दिस इज एक्टोडर्म. और अगर मैं कहूं कि अंदर ये वाली जो, यू कैन से द इनसाइड, व्हाइट के अंदर, ये व्हाइट तो ल्यूमन है, दिस इज ल्यूमन, बट ये वाली, सो दिस इज एंडोडर्म. तो 2 लेयर्स हो गई, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. पर बेटा आप देख रहे हो बीच में ये पिंकिश एरिया, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे खाली नहीं है. यहाँ पर जो है, यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मिजोग्लिया. तो जो भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें मिजोग्लिया होगा, अनडिफरेंशिएटेड लेयर. हाँ, इसमें कहीं से माइग्रेट करके कभी सेल्स आ सकते हैं, पर अपने आप ये नॉन सेलुलर होती है. एंड यू हैव टू रिमेंबर कि बेटा यहाँ पर ये मिलती किस में है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन विल बी फाउंड फ्रॉम पोरीफेरा टू, यू कैन से, मैं तीनों को लिख देती हूँ, सीलेंट्रेटा या निडेरिया, एंड द थर्ड वन इज टीनोफोरा.
फाइन। तो बेटा ये आपको याद रखना है, इनमें डिप्लोब्लास्टिक है। पर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है गैस्ट्रोला, जिसमें 3 जर्म लेयर्स हैं, व्हाट आर दीज? लाइक यू हैव टू रिमेंबर कि 3 जर्म लेयर्स में आपको याद रखना है कि सॉरी बेटा 3 जर्म लेयर्स में जस्ट रिमेंबर, देखो बीच में एक नई लेयर आ गई, यू कैन से दिस इज द मीजोडर्म। तो बेटा जिसमें मीजोडर्म रहेगी उसको आपको याद रखना है कि वो क्या है, वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है। तो सबसे पहले बनती है एंडोडर्म, देन एक्टोडर्म एंड द लास्ट लेयर टू बी फॉर्म्ड इज मीजोडर्म। और ये हम 12th में भी पढ़ते हैं। तो रिमेंबर ह्यूमन में भी ट्रिप्लोप्लास्टिक कंडीशन है, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड सबके पास ही कौन सी कंडीशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बेटा आपको याद रखना है कॉर्डेटा, पूरा कॉर्डेटा पर कहां से शुरू कर रहे हैं हम, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स टू ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है, सारे के सारे कॉर्डेट। तो मतलब इसके बाद के जितने भी फाइलम्स हैं आपको याद रखना है कि वो सारे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। सो दिस इज वन मोर थिंग एंड इट इज रिटन प्लैटीहेल्मिन्थ्स ऑनवर्ड, आपको यहाँ पे भी लिखा था। सो जस्ट विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग बेटा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। फाइन, एंड देन यू कम टू द सीलोम। तो बेटा यहाँ पे हम सीलोम की बात कर रहे हैं, और सीलोम सॉरी तो सीलोम की बात आती है बेटा। अब सीलोम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वन वर्ड विच इज कॉल्ड मीजोडर्म। मीजोडर्म लाइंड कैविटी, मतलब एक ऐसी कैविटी जो आपकी बेसिकली, सीलोम इज योर बॉडी कैविटी, बट ऐसी कैविटी जो कि लाइंड हो चारों तरफ से, उसमें मीजोडर्म हो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और बाद में भी वो डिफरेंशिएट करे पर मीजोडर्म से ही लाइंड हो। और साथ में हम ये कहते हैं कि इट इज बिटवीन द गट वॉल एंड द लाइक यू कैन से द बॉडी वॉल। तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है कि बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट या गट वॉल, एंड कैविटी इज ऑलवेज लाइंड बाय मीजोडर्म। बेटा आप सबसे पहली कंडीशन, जिसके पास मीजोडर्म है नहीं उसके पास सीलोम तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो ऑब्वियसली द असीलोमेट्स विच डू नॉट हैव एनी सीलोम विल बी असीलोमेट्स। और उसमें कौन आ रहा है, जिसके पास मीजोडर्म नहीं है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो किसको बेटा, असीलोमेट्स में कौन आ जाएगा। आपको पता है सारे डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स असीलोमेट होने वाले हैं, एंड आई थिंक यू कैन इजीली से पोरिफेरा, Coelenterata, and you can say, and the third one is your टीनोफोरा। बेटा ये तो हमने सीधे ही रूल आउट कर देने, क्योंकि इनके पास तो मीजोडर्म है ही नहीं, तो छोड़ दो, मीजोडर्म ही नहीं है तो कैविटी कहां से होगी। बट यू हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक को हम कंपेयर करते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एनसीईआरटी आपको दिखाती है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी कुछ ऐसा है एक फाइलम जिसके पास मीजोडर्म तो है, पर मीजोडर्म के अंदर कैविटी या मीजोडर्म के बीच में कोई कैविटी नहीं है। सो हियर कैन यू सी दिस वन बेटा, कैन यू सी हियर, लाइक आई जस्ट यूज दिस। देखो बेटा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑर्गेनिज्म है, जो मैंने अभी आप कहोगे मैम ये तो पहले वाला ही डायग्राम था। यस बेटा, ये आप देख रहे हो कि ये पहले वाला ही डायग्राम है। एंड इफ आई लेबल फॉर यू, यू कैन इजीली से कि बच्चे मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि मैम ये क्या है, दिस वन इज एक्टोडर्म, ठीक है। और बेटा आपको पता चल रहा है ये वाली कौन है, मीजोडर्म है, और जो अंदर वाली है वो कौन है, हमें पता है कि वो कौन है, एंडोडर्म है। और आप देख रहे हो कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बट विदाउट अ बॉडी कैविटी या विदाउट अ कैविटी इन बिटवीन द मीजोडर्म। तो इसको हमने क्या कहना है, ये है हमारी असीलोमेट कंडीशन। और बेटा अगर हम ये असीलोमेट कह रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि ये असीलोमेट कौन है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी विदाउट सीलोम है, एंड दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थस। इज इट फाइन बेटा। तो ये प्लैटीहेल्मिन्थस है, तो हमारे पास ये आ गया कि सीलोम तो नहीं है पर प्लैटीहेल्मिन्थस ट्रिप्लोब्लास्टिक जरूर है, ठीक है। अब आते हैं सीलोम का लेवल पे कि अब एक कंडीशन तो हो गई कि सीलोम तो नहीं है, दूसरी कंडीशन सीलोम है। तो अब सीलोम कैसी दिख रही है, तो कैन यू सी प्योर, लाइक यू कैन से ट्रूली सीलोमेट्स, जिनको कि हम यू सीलोमेट भी कह सकते हैं या नॉर्मली सीलोमेट्स भी कह सकते हैं। तो यू सीलोमेट्स में सॉरी बेटा यू सीलोम, यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये यू सीलोम है, और जिसमें मिल रही है वो यू सीलोमेट से एंड सीलोमेट या ट्रू सीलोम, एंड दैट इज यू कैन इजीली सी कि बेटा आप देखो मीजोडर्म जब हम बना रहे थे ना, तो हमने जो भी मार्क किया है, जो सेल्स मार्क किए मीजोडर्म के, वो रेड या पिंकिश कलर है, वो मार्क किया है। पर आप देख रहे हो कि अचानक से उनमें जो आप देख रहे हो
अंदर भी और बाहर भी। कैन यू सी दिस, लाइक यू कैन से, अगर बॉडी को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, मीजोडर्म है, और बीच में ये जो वाइट एरिया है ये बहुत बड़ी सी कैविटी है, एंड दैट इज मीजोडर्म लाइंड कैविटी। आप देखो बेटा एक खास और, कि जो ये लाइन है अंदर की एंडोडर्म है, जो एंडोडर्म है उसके साथ भी मीजोडर्म है, यानी कि गट वॉल, एंडोडर्म फॉर्म्स द गट वॉल, तो मीजोडर्म जो है वो गट वॉल के साथ भी है, एंड जो आप कह सकते हो एक्टोडर्म है वो बॉडी वॉल बनाएगा, तो मीजोडर्म बॉडी वॉल के साथ भी है, और दोनों साइड मीजोडर्म है और बीच में एक बड़ी सी कैविटी। सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि दिस इज अ ट्रू सीलोम, ठीक है। जबकि बेटा अगर हम कह रहे हैं कि ये है किसमें, तो आपको याद रखना है कि हम ज्यादा डिटेल्स में ना जाएं, तो भी आपको याद रखना है कि ट्रू सीलोम आपने कहाँ से शुरू कर देनी है, एनालिडा ऑनवर्ड्स। एनालिडा ऑनवर्ड्स मतलब अब आपको याद रखना है, सारे फाइलम्स तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो एनालिड से लेकर कॉर्डेटा लास्ट ह्यूमन तक सारे के सारे ट्रू सीलोमेट्स हैं, और उनके पास अगर आप कहो कि मैम हमारे पास कहाँ सीलोम है, हम तो अपनी बॉडी देखते हैं, हमने तो पढ़ा है, तो बेटा अगर थिंक इन अ वे कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक अगर ह्यूमन है, तो आई थिंक यू ऑल नो हमारे पास एक थोरैसिक कैविटी है, लाइक यू ऑल नो चेस्ट रीजन इज थोरैक्स एंड द लोअर रीजन इज एब्डोमेन। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम आर्म्स की लेग्स की बात नहीं कर रहे, ये अपेंडेजेस है, हम सिर्फ ट्रंक, बेटा हमारा थोरैक्स और एब्डोमेन मिलके ट्रंक बनता है, ओके। और थोरैक्स के अंदर थोरैसिक कैविटी होती है और एब्डोमेन के अंदर एब्डोमिनल कैविटी होती है, करेक्ट। तो थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी कलेक्टिवली फॉर्म द सीलोमिक कैविटी या सीलोम या विसरल कैविटी, और उसमें जो ऑर्गन्स है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो मतलब वो सीलोम के अंदर जो है वो सीलोमिक ऑर्गन्स प्रेजेंट है। तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर कि हमारी थोरैसिक कैविटी इज द सीलोमिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी इज द पार्ट ऑफ सीलोमिक कैविटी, और इनके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो विसरल ऑर्गन्स या सीलोमिक ऑर्गन्स है, क्योंकि सीलोम को हम विसरल कैविटी भी कहते हैं। और जो हमारी बॉडी कैविटी है वो हमेशा किससे लाइंड होती है, मीजोडर्म से। तो नो डाउट कि वहां पे ऑर्गन्स आ गए, बट दैट इज एक्चुअली ऑर्गन्स कैसे प्लेस कर पाए हम, लंग्स कैसे आए, हार्ट कैसे आया, तो यू कैन से कि हमारा जो जो भी हम और ऑर्गन्स देख रहे हैं, हम जो भी देख रहे हैं अपने गट एब्डोमेन में, वो कैसे आए, वहां पे स्पेस था तभी तो आए ना, तो वो स्पेस ही बॉडी कैविटी है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ। तो चलो आगे चलते हैं बेटा, हमने एनालिडा ऑनवर्ड सब में कह दिया कि वो ट्रू सीलोम है, एंड नाउ यू कम टू द असीलोमेट। बेटा ये फुली लाइंड नहीं होती, मतलब फुली लाइंड में यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, हम जनरली एनसीईआरटी कहते हैं कि मीजोडर्म इज इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस, व्हाट वी से, मीजोडर्म तो प्रेजेंट है क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, बट मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस। बेटा आप देख रहे हो कि यहां पर आपको दिख रहा है ये सारे जो है, ये सारे जितने भी हैं आप देख रहे हो कि मीजोडर्म है, और जो मीजोडर्म है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस, एंड आपको पता चल गया कि ये तो ट्रू सीलोम हो सकती है कि नहीं। तो मैं बताती हूँ कि कैसे आप सोचोगे कि ये ट्रू सीलोम नहीं है, क्योंकि सीलोम की कंडीशन है कि उसके चारों तरफ कैविटी हो, पर चारों तरफ से कौन हो, चारों तरफ से उसके कौन हो, मीजोडर्म हो। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो आपको इस जगह पर, यहाँ पर आपको मीजोडर्म नहीं दिख रही, यहाँ पर आपको कैविटी है पर यहाँ पर मीजोडर्म नहीं है। तो आप देखते हो कि कुछ जगहों पर मीजोडर्म है, कुछ जगहों पर मीजोडर्म नहीं है। तो बेटा कैविटी जरूर है पर वो चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी नहीं है, और इसलिए इसको हम ट्रू कैविटी नहीं मानते, एंड वी कॉल इट सूडोसीलोम। एक और कंडीशन है या एक और वे में भी हम इसकी बात कर सकते हैं, बट आई जस्ट से कि सूडोसीलोमेट में एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, क्योंकि एक PYQ भी रहा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई जस्ट से कि आप इसको ऐसे याद करें। मान लो बेटा कि आप यहाँ पर लाइक इफ आई से ऑर्गेनिज्म, और ये इसका लाइक यू कैन से, आप ये सोचो कि इस तरह से मैं इसका गट बना रही हूँ, ठीक है। सो हियर लाइक यू कैन से ये एक ट्यूब है, और आप सोच सकते हो कि ये एंडोडर्म है, और बेटा यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ डिफरेंट कलर आई एम यूजिंग, एंड आई एम यूजिंग दिस। तो बेटा यहाँ पर ये आ गई, आप सोचो कि एक ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप एक ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, और वो खड़ा है, तो खड़ा है इस तरह से, खड़ा है जैसे हमारी तरह, और इसमें जो बाहर वाला है, आई थिंक कि इसको मैं इस तरह से आपको समझा रही हूँ कि दिस इज योर, सॉरी, दिस इज योर एक्टोडर्म। बेटा एक्टोडर्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो आप एक्टोडर्म कहोगे, पर बाद में चल के आई थिंक वी ऑल नो कि ये क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है बॉडी
वॉल। तो एक्टोडर्म से बॉडी वॉल बनती है। एंड आई थिंक कि ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, दिस इज एंडोडर्म। तो ये एम्ब्रियो को मैं ट्रंक रीजन दिखा रही हूँ, आप सोच सकते हो वही थोरैक्स एंड एब्डोमेन वाला जैसा कंडीशन। नो डाउट कि उस ऑर्गेनिज्म में कोई थोरैक्स एब्डोमेन नहीं है, ठीक है, इट्स अ बॉडी। और ये बॉडी देखेंगे बाद में बनेगी पूरी, एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, पर एम्ब्रियो में ही ऐसा दिख रहा है कि अंदर जो है ट्यूब बनी है, और दिस ट्यूब इज लाइक यू कैन से एंडोडर्म, जो कि गट बनाएगी बाद में, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगी। और जो बाहर वाली है एक्टोडर्म, वो क्या बना रही है, सॉरी बॉडी वॉल, बट एंडोडर्म विल फॉर्म द गट। तो ये हो गया गट। और इस केस में बच्चे अगर मैं आपको कहूँ कि जो लाइक यू कैन से यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो है लाइक एंडोडर्म है, पर एंडोडर्म जो है वो दूर हो जाती है। तो लाइक यू कैन से हियर, सॉरी बेटा, आई एम यूजिंग दिस कलर। बेटा अगर आपको दिख रहा है, ये देखो, ये मैं एंडोडर्म बना रही हूँ। तो आपको ये भी पैरामीटर, क्योंकि जब हम टीएस में देख रहे हैं वो ट्रांसवर्स सेक्शन है जो आप देख रहे हो बुक में, लेकिन इस तरह से अगर आप ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो तो आप देखो कि ये जो है, आपको एक दो बातें यहाँ से पता चल रही हैं। आपको ये पता चल रहा है कि कैविटी तो है, पर कैविटी चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइन नहीं है, क्योंकि जो ये रेड स्ट्रक्चर मैंने बनाया, आई थिंक वो आप इजीली कह सकते हो कि दिस रेड स्ट्रक्चर क्या है। ये रेड स्ट्रक्चर है आपकी मेसोडर्म, सॉरी बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज मेसोडर्म। पर आप देख रहे हो कि मेसोडर्म जो है, आप ये नोटिस कर सकते हो कि ये जो स्टेज है, अब नो डाउट कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आपकी तीनों लेयर्स बन गई, और आप एम्ब्रियो में देख रहे हो कि मेसोडर्म है, पर मेसोडर्म पुश्ड बैक है, मतलब वो दूर है। आप देख रहे हो कि कैविटी तो यहाँ पे आ रही है, दिस इज लाइक यू कैन से दिस इज, हम नहीं डिनाई करते कि यहाँ पर कैविटी नहीं है, कैविटी इज देयर। पर ये जो कैविटी आप देख रहे हो बेटा, ये कैविटी में एक साइड कौन है, अब देखो नोटिस करो, तो कैविटी में एक साइड जो है वो एंडोडर्म है और एक साइड मेसोडर्म है, दोनों साइड मेसोडर्म नहीं है। और क्यों? क्योंकि मेसोडर्म पीछे चली गई, और जब टीएस करेंगे तो मेसोडर्म हमें पाउचेस की फॉर्म में दिखेगी, कंप्लीट नहीं दिख रही। तो कैविटी तो आ गई, पर नॉट लाइंड, नॉट लाइंड फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, नॉट लाइंड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय मेसोडर्म। आपको दिख रही है कैविटी, पर कैविटी किसके बीच में दिख रही है? आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इस डायग्राम के बेस में, जैसे एम्ब्रियो खड़ा है और हमने इस तरह से इसकी पिक्चर ली और इस तरह से हमने इसको कट करके देखा वर्टिकल सेक्शन, तो आप कहोगे कि मैम इस केस में कैविटी तो है, पर वो हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में, हम ये कह सकते हैं कि वो तो गट वॉल और मेसोडर्म के बीच में। करेक्ट? इस डायग्राम को अच्छे से देखो, तो कैविटी विच इज प्रेजेंट बिटवीन द गट वॉल एंड मेसोडर्म, एंड ऐसी कैविटी जो गट वॉल और मेसोडर्म के बीच में आ रही है, और जब हम टीएस काटे तो फिर मेसोडर्म हमें स्कैटर्ड पाउचेस सा दिखे, उसको ही तो आप क्या कह रहे हो? सूडोसीलोम। राइट बेटा? तो ये हो गया सूडोसीलोम कंडीशन, जो हमें किस में मिलेगी? आई थिंक वी कैन से इजीली बेटा, सूडोसीलोम कंडीशन आपको मिल रही है सिर्फ एक में, और वो कौन है? And you have to remember the example is Aschelminthes. बेटा क्लियर हुआ? आई थिंक आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड सूडोसीलोम, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ इतना सा लिख देती है कि स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, चारों तरफ से आपको मेसोडर्म के कैविटी तो दिख रही है, पर मेसोडर्म चारों तरफ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि मेसोडर्म बनी तो थी, लेकिन वो थोड़ी दूर चली गई, कैविटी आ गई, पर वो कैविटी के साइड पे, एक साइड पे गट वॉल रह गई और एंडोडर्म के साथ है, मेसोडर्म नहीं थी, इसलिए हमको इसको क्या कहना पड़ा? सूडोसीलोम। एंड सीलोम इज जनरली फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये भी आप याद रखना है। तो बेटा आई थिंक अब आपको सीलोम क्लियर होगा, और लाइक सीलोम में आपको याद रखना है, या तो है ही नहीं, जो डिप्लोब्लास्टिक है उनमें भी नहीं है, और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक जो प्लैटीहेलमिंथ है उसमें भी नहीं है। वहां पे मेसोडर्म पूरी बनी है, पर वहां पे मेसोडर्म ने पूरा कवर किया, लेकिन वहां पे कोई कैविटी नहीं आई। फिर अल्टीमेटली एक ऐसी कंडीशन आ गई कि जहां पे मेसोडर्म तो थी, लेकिन मेसोडर्म जो है वो थोड़ी सी गट वॉल से दूर हो गई, एंडोडर्म से, और वहां पे कैविटी आ गई, पर वो चारों तरफ से मेसोडर्म से लाइन नहीं थी, इसलिए हमने उस कैविटी को, सीलोम की जो फुल कंडीशंस को फुलफिल करती है, वो नहीं दिखी, तो हमने उसको बोल दिया सूडोसीलोम, एंड इट इज ओनली फाउंड इन एस्केलमिंथिस। एंड देन यू गॉट द सीलोम, जो कि मेसोडर्म में के अंदर आई है। अब बेटा वो मेसोडर्म के अंदर आई है, उसके ओरिजिन के बहुत सारे दो वेज हैं, एक्चुअली नॉट बहुत सारे, दो वेज हैं, लाइक यू कैन से वो मेसोडर्म के स्प्लिट होने से भी हो सकती है, या फिर वो एक एंडोडर्म की आउटग्रो से भी हो सकती है, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बस ये याद रखेंगे कि सीलोम जो है अगर ट्रू है तो वो एनालिडा ऑनवर्ड सबके पास है,
ठीक है। सो चलो अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं बेटा। फाइन, नाउ यू कम टू द सेगमेंटेशन। बिफोर दैट बेटा चलो हम सेगमेंटेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एक और फीचर पे। और सेगमेंटेशन के बाद के में बेटा हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो डिविजिबल है into what, like there are repeated segments और serial repetition of certain organs होगा as per NCERT। अगर आपको ऐसा repeated structures दिख रहे हैं तो we say कि ये तो segments हैं। और segmentation को हम metamerism भी कहते हैं। क्या कहते हैं? metamerism। So just remember segmentation is also called as metamerism। ठीक है बेटा, आप यहाँ से ये याद रखेंगे। और like you have to remember कि it is repeatedly divided into segments, पर उन segments को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और फिनोमिनन आई टोल्ड यू मेटामेरिज्म है। एग्जांपल यहाँ पे हमने अर्थवर्म लिया, बट होल्ड ऑन बेटा, यू कैन से हियर I'll just go for this thing। बेटा एक पेज ले लेते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड बच्चे, यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंटेशन में यू हैव टू रिमेंबर कि ठीक है रेपिटेशन ऑफ सर्टेन सेगमेंट्स है या सर्टेन ऑर्गन्स का आपको दिखेगा, बट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि सेगमेंटेशन को हम बेटा ऐसे कर सकते हैं कि सेगमेंटेशन कैन बी, ठीक है, segmentation has 3 options, you have to remember। बेटा मैं 3 options ले रही हूँ। segmentation can be internal, sorry बेटा, internal as well as external। तो ये हो गया पहली कंडीशन। आप देखते हो ट्रू सेगमेंटेशन की बात कर रही हूँ बेटा मैं, दिस इज ट्रू सेगमेंटेशन जो हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो इंटरनल एज वेल एज एंड एक्सटर्नल। अगर आपको इंटरनली भी अगर आप देखें तो और बाहर से भी देखें, जैसे अर्थवर्म की पिक्चर अभी आपने देखी, दैट इज फाउंड इन एनालिडा। ठीक है, दैट इज ट्रू मेटामेरिज्म, ये एनालिडा में आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप कहते हो कि ओनली एक्सटर्नल, अगर बेटा आपने ना कभी भी हनी बीज, ठीक है, या फिर कॉकरोच अगर आप देखते हो तो आपको तो लगता है कि आप बाहर से देख के कहोगे अरे इसमें तो बाहर से सेगमेंट्स काउंट कर सकते हैं हम, हाँ ये तो डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, यस, बट इफ यू ओपन इट देन अंदर उसकी बॉडी कैविटी प्रॉपर है। ठीक है, तो उसमें कुछ ही सेगमेंटेशन होगी। तो जहां पे आपको प्योरली कह लो या मेनली आपको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मिल रही है पर वो ट्रू सेगमेंटेशन है, तो ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन अगर मैं कहूं तो वो एग्जाम्पल आपका कौन है? आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, और बेटा अगर मैं कहीं आप कहो कि इंटरनल सेगमेंटेशन, ठीक है, ओनली इफ यू सी इंटरनल ओनली, तो इंटरनल सेगमेंटेशन अगर आप देखो ह्यूमंस को भी देखो तो आप कह सकते हो कि जो इंटरनल सेगमेंटेशन ह्यूमंस में यानी कि कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनमें आपको इंटरनल सेगमेंटेशन मिलेगी इंक्लूडिंग ह्यूमंस। आप कहोगे कि मैम हमें तो दिखती नहीं है, तो हाँ बाहर से नहीं दिख रही है पर अंदर से आप बहुत सारी चीज़ों को देखोगे तो वो सीरियली रिपीटेड दिखेंगे। फॉर एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम, बेटा आप देख सकते हो कि उसमें हमें कितने सारे रिपीटेड वर्टिब्रा दिख रही हैं। जनरली जिम में जाते हैं लोग मसल्स के 4 पैक 5 पैक वॉट एवर 8 पैक्स वो ऐसे बनाते हैं, तो वो मसल्स आर सीरियली रिपीटेड। तो आप कह सकते हो कि वो चैप्टर शायद हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे उस तरह से मसल्स की मस्कुलर सिस्टम प्रॉपर वाला, तो उसमें इसलिए आपको नहीं पता कि यहाँ पे कौन से मसल्स हैं, पर एब्डोमिनल मसल्स एंड ऑल यू कैन से थोरैसिक मसल्स, तो आपको वहाँ पर भी सेगमेंटेशन दिखेगी पर बाहर से तो नहीं दिखती ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज इंटरनल सेगमेंटेशन। तो ट्रू सेगमेंटेशन भी 3 लेवल्स पे है, इंटरनल एक्सटर्नल बोथ, जैसे कि अर्थवर्म, एनालिडा। अगर आप कहोगे एक्सटर्नल ओनली देन इट इज कॉकरोच मींस आर्थ्रोपोडा, एंड इफ यू सी लाइक यू कैन से इंटरनल ओनली देन यूल से कॉर्डेटा। तो बेटा ये ट्रू सेगमेंटेशन है। ठीक है, सो नाउ यू कम टू द नेक्स्ट वन, और यहाँ पे इसका मतलब और फाइलम्स में आप क्या कहोगे? और फाइलम्स को आप फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनालिडा, इसके सिवाय बाकी सारों को आपको हमेशा याद रखना है, वी हैव टू कॉल देम दे हैव अनसेगमेंटेड बॉडी विद फ्यू एक्सेप्शन। कहीं पे आपको कोई एक्सेप्शन मिल जाए बात अलग है। ठीक है, now you come to the next slide beta and we'll go for the like you can say sorry I'll go for one more slide and यहाँ पर हम एक और चीज डिस्कस करेंगे। like you can say यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ बेटा, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं वो एनसीईआरटी का एक और फीचर है जो मैं पहले कॉर्डेटा को जो है डिफ्रेंशिएट करता है, उससे पहले हमने ये लेना है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में बच्चे आपके पास 3 तरह के बॉडी प्लान्स हैं, तो लाइक यू हैव टू रिमेंबर कि एक बॉडी प्लान इज कॉल्ड सेल्यूलर एग्रीगेट। आप समझ ही गए होंगे ये सेलुलर एग्रीगेट है, मतलब जिसके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन है, पुअर डिवीजन ऑफ लेबर है, पर सेल्स ही अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। एंड यू कैन से हियर लाइक यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस इज पोरीफेरा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर
ब्लाइंड सैक। बेटा ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी आपको ये पढ़ाती है इनडायरेक्टली ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान आपको कैसे देखना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे कि ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। तो बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में यू हैव टू रिमेंबर कि अगर मान लो बच्चे की एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का ये लाइक यू कैन से, सॉरी बेटा ये देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म बनाया मैंने, और मान लो कि इस ऑर्गेनिज्म में ये दिस इज द माउथ और ये गट है, ठीक है। या वी कैन टेक अनदर कलर आल्सो फॉर द गट, वी कैन टेक रेड कलर फॉर द गट, ठीक है बेटा, ऐसे ले लिया मैंने। तो लाइक यू कैन से दिस इज द गट। अब बेटा आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होना मतलब यहाँ पर दिस इज, यू कैन से दिस इज द गट, ठीक है। बेटा दिस इज गट, दिस इज माउथ, ठीक है। तो मैं ये दोनों लेबल कर रही हूँ, आप देखो, सॉरी फाइन बेटा। अब देखो यहाँ पर दिस इज वन सिंगल ओपनिंग जिसको हम काउंट कर रहे हैं माउथ, एंड दिस इज सिंगल ओपनिंग, ठीक है। और ब्लाइंड जनरली होता है जो एक साइड से मतलब यू कैन से खुला और एक साइड से बंद हो। तो आप देख रहे हो कि पूरा बंद है लेकिन एक साइड से ही खुला है, तो सिंगल ओपनिंग, एंड यू कैन से कि ये सिंगल ओपनिंग है और ये गट है, बट दिस माउथ या सिंगल ओपनिंग इज acting as what, serving as, you can say यहाँ से it is the, it serves as, so you can say it is for single opening for ingestion मतलब खाना खाने को भी, and egestion removal of waste के लिए, you can say egestion means डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर फेंकना। तो इंजेशन और ईजेशन के लिए अगर सिंगल ओपनिंग है और तो इसको हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहेंगे। और बेटा जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास इस तरह का बॉडी प्लान होता है उसके लिए हम हमेशा यूज करते हैं कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम विल ऑलवेज बी इनकम्प्लीट। तो ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि क्राइटेरियन है और एनसीईआरटी भी है, आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको किस पे मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि ऐसा आपको पॉरीफेरा से आगे आया ही कौन, तो यू हैव टू रिमेंबर सीलेंट्रेटा एंड द अदर वन इज सॉरी टीनोफोरा, ठीक है बेटा। पर साथ में एक और भी है जिसमें आप कह सकते हो कि इस तरह की, ये मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया कि यहाँ पर ये गट दिखा दिया और बेटा बाहर मैंने आपको दिखा दिया कि एक ओपनिंग है। तो अब आपको याद रखना है कि ये चीज आपको एक और में भी मिलेगी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है बेटा। अब एक और कंडीशन आ जाती है, लाइक यू कैन से एक और कंडीशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो बेटा देखो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या हुआ। So here we are going for tube within tube body plan, और आपको याद रखना है कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में इफ आई हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, बेटा ये मैं सेम वैसे ही बना रही हूँ जैसे कि मैंने अभी आपको सूडोसिलोमेट्स में कुछ ऐसा बना के दिखाया था। पर आप यहाँ पे याद रखें कि ये जो मैंने बनाया दिस इज लाइक यू कैन से दिस इज, यहाँ पे आपको दो ओपनिंग दिख रही हैं। अब ये इनमें से एक ओपनिंग माउथ होगी और एक ओपनिंग यू कैन से एनस, तो दिस इज लाइक यू कैन से। और यहाँ पे फिर हमें ये भी बनाना है बेटा, यहाँ पे हमने बाहर से सपोज करो कि ये मैंने बॉडी वॉल बना दी, ठीक है। तो ये अब अंदर जो मर्जी हो लाइक यू कैन से मीजोडर्म है, ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रही, पर आप देख सकते हो कि ये बॉडी वॉल है, ये एक ट्यूब है, ठीक है। और द अदर वन ये देखो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज योर गट वॉल, तो दिस इज गट, ठीक है। अगर ये गट है बेटा तो आप देख रहे हो कि गट तो ये ट्यूब लाइक है, ठीक है, और बॉडी वॉल भी ट्यूब लाइक है, पर यहां पर आपको दिख रहा है कि वन ओपनिंग कैन बी सर्व्ड, इट डिपेंड्स, मतलब टू ओपनिंग्स रहेंगी और इसके बेसिस पे अलग अलग क्लासिफाई करेंगे, बट टू ओपनिंग्स, वन विल बी एक्टिंग एज माउथ एंड द अदर विल एक्ट एज एनस। तो बेटा अगर आपको ऐसा कहीं पे इस तरह से दिख रहा है उसको हमने ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहना है, और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का यू कैन से इंडिकेशन है। तो आपको याद रखना है कि जिसमें ये रहेगा उनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव
सिस्टम रहेगा। सो वी हैव टू रिमेंबर कि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के इंडिकेशन है, और आपको याद रखना है कि एस्केलमेंथिस फर्स्ट वन है जिनके पास ये रहेगा, पर अल्टीमेटली उसके बाद एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड सबके पास ट्यूब विद इन ट्यूब टिल व्हाट, टिल कॉर्डेट्स। सारे कॉर्डेट्स के पास भी आपको क्या दिखने वाला है, यू विल गेट टू सी कि भाई इन सब के पास तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो एनसीईआरटी ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंपेयर किया है और बोला है कि कुछ के पास कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट, कुछ के पास इनकम्प्लीट। तो आई थिंक इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि जहां पर भी सिंगल ओपनिंग रहेगी फॉर इंजेशन इजेशन, उसको हमने बोलना है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और जिसके पास भी 2 ओपनिंग्स रहेंगे एंड कंप्लीट एक एलिमेंट्री कैनाल रहेगी, तो यू कैन से दैट विल बी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द बॉडी प्लान विल बी ट्यूब विद इन ट्यूब। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। चलो बेटा हम अगला एंड द लास्ट वो देखते हैं, एक और फंडामेंटल फीचर एंड दैट इज नोटोकॉर्ड। बेटा नोटोकॉर्ड देखा जाए तो नॉन कॉर्डेटा में तो कहीं पे, नॉन कॉर्डेट्स में कहीं पे भी ये इन्वॉल्व ही नहीं है, और यही बेसिक क्राइटेरियन है कि भैया आपके पास नोटोकॉर्ड है देन यू विल कीप यू इन कॉर्डेटा, अदरवाइज यू आर अ नॉन कॉर्डेट। तो आपको याद रखना है ये कॉर्डेट का पार्ट रहता है, पर हमको ये यहीं पे करना होता है। और आप देख रहे हो कि ये जो मैंने डायग्राम दिखा रही हूँ पीछे, दैट इज अ कॉर्डेट एम्ब्रियो। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो फीचर, इसमें यहाँ पे तो बहुत कुछ है, पर आपको देखना है कि कौन सी चीज को जो है हम जो है पढ़ रहे हैं एज अ फीचर। तो बेटा देखो, दिस इज लाइक यू कैन से दिस इज योर नोटोकॉर्ड, ठीक है। और आप देख रहे हो कि जिसमें नोटोकॉर्ड होगा ये कॉर्डेट का एम्ब्रियो है, राइट बेटा, ये नॉन कॉर्डेट का एम्ब्रियो नहीं है, 100% इट्स कॉर्डेट एम्ब्रियो। और आप कहोगे मैम ये कैसे कॉर्डेट एम्ब्रियो है, तो बेटा क्योंकि इस एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है, ठीक है। नोटोकॉर्ड को हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेटा नोटोकॉर्ड क्या नोटोकॉर्ड ही रहती है या वो चेंज होके, या फिर लाइक यू कैन से कि उसके ऊपर जो है वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, वो चीजें जो है वो कॉर्डेटा के फीचर्स में होते हैं। बट नो डाउट कि अगर नोटोकॉर्ड है तो ये कॉर्डेट है। नोटोकॉर्ड किसी भी स्टेज में हो, अगर किसी भी स्टेज में हो, चाहे एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही हो या फिर अडल्टहुड तक भी जाए, तो आपने कहना है वो कॉर्डेट है, ठीक है। And notochord is always a rod-like flexible feature and you see it is always rod-like होती है बेटा। और rod-like होने के साथ साथ you have to remember कि ये present on the dorsal side in the embryo, mesodermal है, और ये तो हमारे को पता चल गया। साथ में याद रखो कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और बेटा ये सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर कैविटी नहीं होती, ठीक है, सॉलिड होती है एंड इट्स अ सिंगल। तो लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर, rod like flexible mesodermal in origin and present on the dorsal side in the embryo। और साथ में बेटा याद रखना कि इट सर्व्स एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर द मसल्स, नोटोकॉर्ड या फिर उसके डेरिवेटिव्स। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, या ये हम कॉर्डेट में भी डिस्कस कर सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर कि कॉर्डेट्स यू कैन से नोटोकॉर्ड जो है वो कभी भी नॉन कॉर्डेट्स का फीचर नहीं रहेगा। सो आई थिंक वी हैव डन दिस, और इसके बेसिस पे अब मुझे लगता है कि अगर हम एक क्विक रिकैप लें ताकि आप फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, तो आई थिंक कि फंडामेंटल फीचर्स में बेटा हमारे जो मेजर फंडामेंटल फीचर्स रहे, आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया, उसके बाद आपने यू कैन से सिमेट्री की, आपने जर्म लेयर्स किए, आपने सीलोम किया, आपने बॉडी प्लान किया, सेगमेंटेशन एंड द नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड वाज द लाइक यू कैन से द लास्ट नेल करने वाला फीचर कि भैया कॉर्डेट में जाओगे या नॉन कॉर्डेट में जाओगे। सो नाउ बेटा वील गो फॉर द क्वेश्चंस एंड लेट्स डू एंड सी, आई जस्ट सी। आप देखो आपको कितना कुछ आ पा रहा है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। तो चलो नेक्स्ट विल सी, लाइक यू कैन से दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स अ PYQ, यू कैन इजीली सी इट इज एयर आल्सो देयर रिटन। तो आप देखो कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें फॉलोइंग फीचर्स को कंसिडर करना है। एक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं कि जिनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बेटा अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यू ऑलरेडी नो कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केलमेंथिस ऑनवर्ड सबके पास है, पर एस्केलमेंथिस वाज फर्स्ट, प्लाटी में नहीं थी और किसी में उससे पीछे भी नहीं थी। सेकेंडली बायलैटरल सिमेट्री फर्स्ट टाइम प्लाटी हेलमेंट्स में आई, और ट्रू सेगमेंटेशन तो आपके पास 3 ही है एंड दैट इज आर्थ्रोपोडा, दैट इज यू कैन से एनालिडा एंड कॉर्डेट्स। तो अब आपको चूज करना है ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोजेस ऑल दीज 3 कैरेक्टर्स। तो ऑब्वियसली बेटा आपके पास आ जाता है कि यहाँ पर आप फटाफट जो है अपने लिए कर सकते हो कि मेरा ट्रू सेगमेंटेशन तो एनालिडा के पास होगी, मेरे पास आर्थ्रोपोडा के पास होगी एंड मेरे पास कॉर्डेटा के पास होगी। तो लाइक यू कैन से हमारे पास यही है
जिनके पास ट्रू सेगमेंटेशन है। बायलैटरल सिमेट्री तो प्लैटी के पास है, प्लैटी ऑनवर्ड सबके पास है, ठीक है। एंड लेवल ऑर्गेन सिस्टम भी आप कहोगे आपके पास कहां से शुरू कर देना है, एस्केलमेंथस ऑनवर्ड्स। तो बेटा अब ये सारे फीचर्स जो हैं वो किस में मिलेंगे, अगर हम कह रहे हैं सेगमेंटेशन हमें देखती है तो देखो बेटा पहले ऑर्गन सिस्टम तो चलो ये तीनों के पास जो तो नहीं, प्लैटीहेल्मिन्थ्स के पास तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ही नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। एनालिडा आर्थ्रोपोडा बात तो बन रही है, ये दोनों बायलैटरल सिमेट्री, मोलस्का भी बायलैटरली सिमेट्रिकल, देन ऑर्गन सिस्टम भी तीनों के पास है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। लेकिन ट्रू सेगमेंटेशन मोलस्का के पास नहीं है, मोलस्का इज अनसेगमेंटेड, ये रॉन्ग हो गया बेटा। एनालिडा आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, यस ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इन तीनों के पास सेगमेंटेशन भी है, इन तीनों के पास बायलैटरल सिमेट्री भी है, और इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आप बोलोगे लास्ट ऑप्शन भी देख लो, तो बेटा लास्ट ऑप्शन में मोलस्का के पास सेगमेंटेशन नहीं है, तो आंसर इज 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन सीलोम। देखो अभी हमने ये सीलोम पे क्वेश्चन करना है, और मैं अभी आपको समझा भी चुकी हूँ, एंड मैंने इसीलिए वो आपको एक्सप्लेन किया था ताकि आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकें। एंड हियर सी, while trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall, but not on the observed towards the alimentary canal। तो बेटा कैविटी गट वॉल और मीजोडर्म के साथ तो है, पर आप कह सकते हो कि बॉडी वॉल की तरफ तो मीजोडर्म है पर गट वॉल की तरफ मीजोडर्म नहीं है, और बीच में कैविटी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था। इफ यू कैन रिमेंबर, आई विल जस्ट गो टू दैट स्लाइड बिहाइंड एंड आई कैन शो यू दैट फिगर, दिस वन। बेटा देखो यहाँ पे ये बिल्कुल वैसा ही है कि गट वॉल की तरफ जो है मीजोडर्म नहीं है, बॉडी वॉल की तरफ मीजोडर्म है, और बीच में कैविटी आई। आई थिंक आप समझ गए हैं कि ये सूडोसीलोम है, एंड वी कैन इजीली आंसर, सो वी कैन गो फॉर इट। फाइन बेटा, फाइन, तो आंसर इज सूडोसीलोमेट, ठीक है। तो इसका आंसर हमने कर दिया सूडोसीलोमेट। फाइन बेटा, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट स्लाइड विल गो फॉर। अब बेटा यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं और आपके पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। फ्लैटवर्म्स, you no doubt they are platyhelminths are coelomates। बेटा आपको पता है platyhelminths में mesoderm जरूर है पर वो coelom नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया wrong, so this is wrong option। next, roundworms Aschelminthes are pseudocoelom, yes हमारे Aschelminthes are pseudocoelomates, ये correct है। mollusca are acoelomates, no mollusca are coelomates। insects belong to arthropoda, बेटा they are true coelomates, ये भी wrong हो गया। तो I think we got the answer initially। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया, और आपको ऑलरेडी ये सारे फीचर्स पता हैं, तो आप बहुत जल्दी से ये क्वेश्चंस कर सकते हो। देन विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आप देखो हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ये पॉरीफेरा पे है, और क्योंकि स्पॉन्जेस के बेसिस पे लिखा है, स्पॉन्जेस देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ही स्पॉन्ज बता रही है आपको, सॉरी बेटा यहाँ पर देखते हैं हम, स्पॉन्जेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्वेनोसाइट्स एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ पे फर्स्ट लाइन तो ठीक है, क्योंकि बेटा स्पॉन्जेस की फर्स्ट वर्ड ठीक है क्वेनोसाइट्स, लेकिन आगे जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम लिखा है दिस इज रॉन्ग। वाटर वेस्कुलर सिस्टम स्पॉन्जेस में नहीं मिलता, तो अगर स्पॉन्जेस की बात करें तो बेटा उनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, उनमें वाटर कैनाल सिस्टम है। तो इफ आई राइट हियर, अगर हम पॉरीफेरा को थोड़ा सा याद कर लें तो पॉरीफेरा जो है बेटा उनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। पॉरीफेरा में एक स्पेशल फीचर है जिसका नाम है वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम। सो जस्ट रिमेंबर वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम। और बेटा ये क्या करवाएगा, यू हैव टू रिमेंबर, ये फूड गैदरिंग करवाता है, ठीक है। इसके फंक्शंस में आप कहते हैं फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, दीज आर द मेन फंक्शंस। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है स्पेशली ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट, ठीक है, ये उसमें भी हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट। बेटा हमें ये करना है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि और वाटर देखो आप देख रहे हो
ये जो चीज़ है, लाइक यू कैन से दिस इज एन एग्जाम्पल, आप देख रहे हो ये स्पॉन्ज है, तो यहाँ पे मैंने वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए बताया आपको क्योंकि वाटर वेस्कुलर नहीं है पर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेटा पॉरीफेरा की, अगर मैं कहूँ कि पॉरीफेरा को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो उसकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, यहाँ पर यू कैन से दिस इज ऑस्टिया, ये पोर्स है और दिस इज द ऑस्टिया। तो यहाँ से क्या जा रहा है, तो यू हैव टू रिमेंबर यहाँ से वाटर अंदर जाएगा और वाटर सब फूड एंड ऑल लेके जाएगा, और दिस एरिया दिस इज द एग्जिट एंड यू कॉल इट ऑस्क्यूलम। तो ये ऑस्क्यूलम रहेगा और ये इसमें रहेगी स्पॉन्जोसील। तो बेटा ये इसकी कैविटी रहेगी स्पॉन्जोसील, एंड स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय, आपको याद रखना है कि इसके अंदर की तरफ को क्या रहेंगे, बाय कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट, जो एक स्पेसिफिक फीचर है किसका, पॉरीफेरम्स का। तो बेटा ये हम याद रख सकते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस के बेसिस पे, और देखो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखो पॉरीफेरस आर डिप्लोब्लास्टिक बट बायलैटरली नहीं, दे आर असिमेट्रिकल, ठीक है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, यस, पर बेटा स्पॉन्जेस कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली आल्सो एंड दे कैन रिप्रोड्यूस sexually also. Sponges can reduce you can reproduce through you can say fragmentation plus बेटा अगर मैं कहूँ तो वो जेम्यूल्स भी आपको याद रखना है, ये इंटरनल बड्स होती हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं हम कि इंटरनल बडिंग जो है, ये इंटरनल बड्स होती हैं, बडिंग की तरह ही होगा पर इंटरनल फॉर्म होगा, एंड यू कैन से ये पेरिनेशन के लिए यूज होती है अनफेवरेबल पीरियड को गो थ्रू करने के लिए। तो बस याद रखो ये तो ठीक हो गया, दिस इज 3 इज करेक्ट। एंड पॉरीफर्स हैव मेनी इनलेट्स, बेटा आपको मैंने दिखा दिया है बहुत सारे इनलेट्स हैं, यस ऑस्टिया, और एक एग्जिट होता है ऑस्क्यूलम, लेकिन इन्होंने कहा नीडोब्लास्ट, तो नीडोब्लास्ट इसका फीचर नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और बेटा इसके साथ साथ यू कैन लर्न द डायग्राम्स ऑल्सो एंड यू कैन सी दिस इज स्काइफा, ये आप देखो ये स्काइफा है जिसको हम साइकन कहते हैं, एंड दिस इज यू कैन से यूस्पॉन्जिया है, ठीक है। You can say you have this is euspongia and bath sponge, this is spongula, you can say this is spongula, fresh water sponge। तो ये आपको याद रखने हैं, ये एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए एंड सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस, ये फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आप एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक आता है तो उसके साथ के एग्जाम्पल्स जरूर करें, ठीक है। एंड नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। बेटा आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये तुम्हें दिख रहा है और तुम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये ऑरेलिया है। और मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही, और ये है एडैम्सिया। आई थिंक यू कैन इजीली से कि एनसीईआरटी के डायग्राम्स में ये लिखा है, बट द शेप से आप कह सकते हो किसको हम पॉलिप कहते हैं, और इस शेप को जो है हम मेड्यूसा कहते हैं ना, अम्ब्रेला शेप है तो पॉलिप, और अगर यू कैन से सॉरी अम्ब्रेला शेप है तो मेड्यूसा, और अगर सिलिंड्रिकल शेप है तो पॉलिप। बेटा याद रखो कि इसमें टेंटिकल्स नीचे को फेस कर रही हैं, कैन यू सी, माउथ भी डाउनवर्ड्स होगा, टेंटिकल्स भी डाउनवर्ड होंगी, लाइक यू कैन से हियर, और यहाँ पर टेंटिकल्स विल फेस अपवर्ड, और यहाँ पे माउथ भी जो है हाइपोस्टोम पे ऊपर ही होगा, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर ये मोस्टली सेजाइल है, मोस्टली क्या ऑल आर सेजाइल एक्सेप्शन हाइड्रा है, हाइड्रा कैन मूव, जबकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट दे आर सेजाइल बट हाइड्रा कैन मूव, एंड पॉलिप के केस में हाइड्रा इज ऑल्सो फ्रेश वाटर पॉलिप, जबकि बेटा ये है अम्ब्रेला शेप मेडुसा जो कि हमेशा क्या करती है, फ्री स्विमिंग है। अब आ जाओ आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है। देखो स्टेटमेंट आ रही है एडेम्सिया, एडेम्सिया इज अ बेटा यू कैन से, यहाँ पर आप देख रहे हो सी एनिमोन एग्जिबिट्स पॉलिप फॉर्म विच इज सेजाइल एंड सिलिंड्रिकल, बिल्कुल करेक्ट, देख लो सेजाइल है एंड सिलिंड्रिकल है। But now the next question, metagenesis is alteration of generation between the asexual medusa and the sexual polyp. बेटा देखो otherwise polyp can reproduce sexually as well as asexually, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब alteration of generation होती है वो उस केस में polyp और medusa जो है, polyp always reproduces asexually and medusa always reproduces sexually। और उसका एग्जाम्पल भी एक स्पेशल है एनसीईआरटी का, आपके पास जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है यू हैव टू रिमेंबर बच्चे, सॉरी बेटा यहाँ पर एक्सक्यूज मी, यू हैव टू रिमेंबर सी फर, वी कॉल इट ओबीलिया बेटा, एंड इट शोज यू मेटाजेनेसिस, एक्सक्यूज मी बेटा, यू हैव टू रिमेंबर कि ये इसमें स्टेज है पॉलिप की, पॉलिप जो है वो लाइक यू कैन से इट्स डिप्लॉयड,
और ये कैसे पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय असेक्सुअल मीन्स बडिंग करता है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग करता है। और क्या फॉर्म करता है? नेक्स्ट जनरेशन विच इज मेड्यूसा। मेड्यूसा हमेशा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, और जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो वो गैमीट्स बनाएगी बेटा, और गैमीट्स से फिर क्या बनेंगे? तो गैमीट्स बनेंगे बोथ मेल एंड फीमेल, और बेटा फिर जो है वो जाइगोट बनेगा। जाइगोट विल फॉर्म द फ्री स्विमिंग लार्वा बेटा, और जिस भी लाइफ साइकिल में फ्री यू कैन से लार्वल स्टेज होती है, वहां पर हम कहते हैं कि उनके पास इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। यहाँ पे देखो फ्री स्विमिंग लार्वा मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, एंड दिस विल ग्रो इनटू पॉलिप। तो बेटा अगर हम देख रहे हैं ओबिलिया में आपको मेटाजेनेसिस दिखती है, और ये मेटाजेनेसिस के कंडीशन में कभी भी पॉलिप जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड इफ यू हैव सीन दिस वी कैन गो टू द क्वेश्चन एंड यू कैन सी कि ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पे पॉलिप को सेक्सुअली कहा गया है कि वो सेक्सुअल फॉर्म है, ठीक है। तो हमारा बन गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ देखो बेटा, अब देख रहे हो कि ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये प्लेटीहेलमिन्थस का है, और लाइक यू कैन से मैंने पिक्चर्स भी बनाई हैं, और देखो क्वेश्चन जो है वो फाइलम पूरे प्लेटी में है। तो प्लेटीहेलमिन्थस आर लाइक यू कैन से फ्लैटवर्म्स आल्सो बिकॉज देयर बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। यस बेटा, ये बिल्कुल पॉलीफेरा का एक फीचर है। उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। नो, फर्टिलाइजेशन हमेशा याद रखो कि इसमें जो है ये गलत है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। मतलब बेटा इसमें इनडायरेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लाइक बिकॉज लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि लार्वल स्टेजेस हैं। फाइन, चलो bilaterally symmetrical we have studied, they are bilateral and symmetrical, and then you have to remember कि first time bilateral symmetry भी platy में आई। और next is exclusively parasite forms with hooks and suckers। बेटा no doubt mostly they are endoparasites, पर आपको याद रखना है कि इन्होंने तो कह दिया कि ये एक्सक्लूसिवली ये सारे पैरासाइट्स हैं। आपको रिमेंबर कि इसमें ये रॉन्ग है क्योंकि एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन कौन है? आई थिंक यू रिमेंबर जीनस व्हाट, प्लिनेरिया और डुगेशिया। प्लिनेरिया है बेटा जो कि फ्री लिविंग है, तो ये फ्री लिविंग प्लैटीहेलमिन्थ है, जिसकी वजह से ये लाइन गलत हो गई। एंड प्लिनेरिया में आप एक और चीज याद रख सकते हैं, हाई पावर ऑफ रीजेनरेशन, ठीक है, याद रखना ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है, जो कि आप कह सकते हो किसके साथ उन्होंने रीजेनरेशन, सॉरी आई जस्ट रब इट बेटा, रीजेनरेशन। फाइन, ये हो गया हमारे पास लाइक यू कैन से ये वाला फीचर रॉन्ग हो गया, ये फीचर रॉन्ग हो गया बेटा। यस, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। बट आपको याद रखना है कि फ्लेम सेल्स हम बोलते हैं कि प्लैटीहेलमिन्थस या प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, ठीक है। सो दैट इज करेक्ट। एंड तो देखो आप, इन्होंने पूछा है करेक्ट फीचर्स, तो आई थिंक यू कैन इजीली से करेक्ट फीचर्स में आपके पास आ रहा है ए, देन यू हैव सी एंड देन यू हैव ई, एंड योर आंसर इज 4, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आई थिंक वी ऑल नो कि दिस इज टेपवर्म एंड दिस इज फेसियोला। यू हैव टू रिमेंबर, ये भी आपको मैं ये याद रखना, टीनिया, ठीक है। टीनिया के बारे में बेटा आप याद रखो कि ये इसमें ये डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है थ्रू द बॉडी सरफेस। इसके पास इट लैक्स गट या डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट दिस इज फेसियोला, लिवर फ्लूक। जस्ट रिमेंबर एनसीईआरटी, जस्ट रिमेंबर दिस। एंड चलो इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा। अब देख रहे हो आप ये राउंड वर्म्स दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे पूछा गया है कि राउंड वर्म भी कौन है, मेल एंड फीमेल, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ एस्कैरिस, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है कि बेटा हाउ मेनी आर द फीचर्स ऑफ एस्कल में बायलैटरल सिमेट्री, यस है, कंप्लीट गट है, एंड फर्स्ट टाइम कंप्लीट गट विद मस्कुलर फेरिंग्स। यू हैव टू रिमेंबर एनसीईआरटी कहती है इसके पास कंप्लीट गट है विद माउथ तो रहेगा ही, और मस्कुलर फेरिंग्स। ऐसे आप याद रख सकते हो, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ठीक है। और ट्रूसिलोम नो बेटा, ये एस्केलमिंथिस है, आपको पता है कि इसके पास सूडोसिलोम है, ठीक है। एंड देन इट इज मोनेशियस। मोनेशियस मतलब बेटा कि इट इज बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट,
पर ये बाइसेक्सुअल नहीं है। आप देख रहे हो दे आर मेल फीमेल सेपरेट है, सेपरेट सेक्सेस, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और पैरासिटिज्म इसमें दिख जाएगा हमको, सब नहीं होंगे, पर यू हैव टू रिमेंबर कि इसके केस में दे आर फाउंड पैरासाइट्स ऑन, दे आर पैरासाइट्स ऑन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, ठीक है। एनिमल और प्लांट के ऊपर ये पैरासिटाइज करते हैं। एंड देन बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक, यस, तो आई थिंक यू कैन काउंट इजीली 1 2 3 4, सो द आंसर इज 4 एंड वी कैन डू। और बेटा एस्कैरिस के साथ साथ आप याद रख सकते हो इस फाइलम में और कौन आता है, वुचरेरिया, एंड देन यू हैव एंसाइलोस्टोमा। ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एंसाइलोस्टोमा इज अ हुकवर्म, वुचरेरिया इज अ फिलेरियल वर्म, एंड एस्कैरिस इज द राउंड वर्म, ठीक है। तो एस्कैरिस से आप पढ़ते हो कि एस्कैरियोसिस डिजीज होती है, और वुचरेरिया से आपको याद होगा एलिफेंटियासिस होता है। फाइन, तो चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। एंड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग एनालिडा? They may be aquatic or terrestrial. Yes, beta. They can be aquatic, terrestrial, and even parasites. और आपको याद होगा कि एक एक्टोपैरासाइट है, और वो कौन है? एग्जाम्पल एज पर एनसीईआरटी इज हिरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच, ठीक है। हिरोडिनेरिया इज द लीच, ये भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। और ये लाइन ठीक है, बट नो, यू ऑल नो कि ये एनालिडा की बात हो रही है, उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, नो डाउट। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटाबैरिकली सेगमेंटेड है, पर असिलोमेट नहीं है। दे फॉर्म, अर्थवर्म पोजेसेस लैटरल अपेंडेजेस कॉल्ड पैरापोडिया, नहीं बेटा, अर्थवर्म के पास पैरापोडिया नहीं होते। अर्थवर्म के पास जो है वो सीटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फॉर लोकोमोशन। पर ये पैरापोडिया किसका फीचर है? जो नीरीज का। नीरीज इज यू कैन से एक्वाटिक, ठीक है, इट इज एक्वाटिक, और इसके पास लैटरल अपेंडेजेस होते हैं पैरापोडिया, जो स्विमिंग में, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, और थिन वॉल्ड होते हैं तो रेस्पिरेशन में भी एड ऑन हेल्प कर देते हैं। अर्थवर्म एंड लीच आर मोनेशियस, यस बेटा, दे आर बाइसेक्सुअल, ये करेक्ट है। एंड नीरीज इज, नीरीज को आप ये भी याद रख सकते हो कि नीरीज जो है वो यूनिसेक्सुअल है, जबकि ये दोनों ये करेक्ट है। तो बेटा दिस इज करेक्ट, and you can say we have 2 correct here, so the answer will go for 1 and 2. 2 are correct, no sorry, 1 2, this is wrong, yes, C is wrong, so you have only 2 correct, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसके बारे में है। आई थिंक यू कैन इजिली आइडेंटिफाई, दिस इज योर नीरीज, दिस इज योर लीच और हिरोडिनेरिया, और आप देख रहे हो इसमें सकर्स हैं लोकोमोशन के लिए अलॉन्ग विद द मसल्स, और ये आपको पता चल गया होगा। आई राइट दिस इज, बेटा ये मैं लिख रही हूँ अर्थवर्म का नाम फेरिटिमा। तो आपके ये 3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के, प्लीज लर्न देम एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। बेटा चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये कौन सा फाइलम पे क्वेश्चन आया है? दिस इज लाइक ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा, यस बेटा, और लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा, है ना, ये बिल्कुल सही है। द असर्शन इज ओके करेक्ट, पर रीजन, मेन रीजन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ आर्थ्रोपोड इज द प्रेजेंस ऑफ काइटनस एक्सोस्केलेटन व्हिच परमिट्स देम टू लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। यस बेटा, अगर आर्थ्रोपोडा का इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हुआ और वो लार्जेस्ट फाइलम बन पाया, रीजन यही है कि उसके पास काइटनस एक्सोस्केलेटन है जो उसको सपोर्ट करता है टू सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस, और इसीलिए इसका रीजन भी करेक्ट हो गया, और रीजन भी इसका ट्रू रीजन है, ठीक है। तो मतलब असर्शन का, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द एक्सप्लेनेशन इज आल्सो ट्रू, तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो ये एनसीईआरटी ने लोकस दिखाया है, एंड यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोकस्ट ही लिख लो, नो नीड टू गो फॉर इट, locust, fine. And here we can go for, you all know this is a butterfly, so we want to know or we will need to learn कि butterfly and locust belong to arthropoda। और बेटा ये दोनों जो है लाइक यू कैन से, अब हम चलते हैं इंसेक्टा पे आ गया है, तो चलो आगे, और यहाँ पे तो ये डायग्राम सिमिलर है, एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो बेटा जो नेक्स्ट वन स्लाइड है हमारी, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ मोलस्का। तो अब यहाँ पर देखो हमको पूछा जा रहा है रिगार्डिंग मोलस्क, ओके। तो बेटा मोलस्का की बात हो रही है, अब मोलस्का की बात में फेदर लाइक गिल्स विद रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फंक्शन। बेटा यस, अगर आप मोलस्का को याद करो तो मोलस्का में गिल्स तो हैं पर रेस्पिरेशन के लिए है, और ये रॉन्ग है, रेस्पिरेशन एंड इट शुड बी
एक्सक्रीशन। और हमको ये याद रखना है कि ये लाइन हो गई रॉन्ग, ठीक है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक, बेटा ये नहीं है, ये मोलस्का का फीचर नहीं है। ये कौन है? ये दिस इज द फीचर ऑफ हेमीकॉर्डेट्स। बेटा जिनको अर्लियर हमने क्या सोचा था कि वो क्या हैं, लाइक हेमीकॉर्डेट्स में एक स्टोमोकॉर्ड रहती है, लाइक यू कैन से प्रेजेंट वेयर इन द कॉलर रीजन, और उसकी वजह से पहले उनको क्या डाला गया, कॉर्डेट में एज अ सब फाइलम डाला गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इनको किस में डाल दिया, नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। तो ये तो मोलस्का के बारे में बिल्कुल ही नहीं है। बॉडी इज कवर्ड विद कैलकेरियस शेल एंड इज विद डिस्टिंक्ट हेड, फुट एंड विस्ट्रल हम्प। यस बेटा ये बिल्कुल सही है। This is and like you can say and a soft and you can say a soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. तो बेटा ये बिल्कुल सही है। आपको याद रखना है कि this is like you can say this is, if I say this is a distinct head, this is a visceral hump and this is a foot. So this is your muscular foot here. बेटा ये visceral hump है, ठीक है। और जो आपको ये दिख रहा है distinct head है। तो बेटा डिस्टिंक्ट हेड आप देख पा रहे हो, और जो कि इसमें आपको क्लैरिटी से कुछ नहीं दिख रहा है इस डायग्राम में, इस इमेज में, और क्योंकि उसके बाद शेल है इसलिए आपको नहीं दिख रहा। बेटा आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर यू कैन ड्रॉ लाइक सेंसरी टेंटिकल्स। तो ये सेंसरी टेंटिकल्स इसमें फीचर है एक और, याद रखो कि हेड में बेयर सेंसरी टेंटिकल्स। और बच्चे यहाँ पे याद रखो अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन, जो आपको थिन फोल्ड बोल रहे हैं, ये चीज़ जो है ये मेंटल है, ठीक है। और mental will secrete what? Mental will secrete a shell over it। तो यहाँ पर ये जो मैं बना रही हूँ इसको हम थिक कर देंगे। बेटा ये देखो ये जो फीचर जो मैंने बनाया, दिस इज शेल, और ये मोलस्का का जो मेंटल जो है वो सिक्रीट करता है शेल। और बेटा जो मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो ये स्पेस है, इफ़ यू कैन सी दिस स्पेस, बेटा ये वाला जो स्पेस आप देखोगे, ये वाला स्पेस, दिस स्पेस, ठीक है। So I'll just mark it। ये स्पेस को हम क्या कहते हैं? This space is called mental cavity। फाइन बेटा ये आप याद रखो। एंड दिस इज एप्पल स्नेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पायला। एनसीईआरटी का डायग्राम। और क्वेश्चन से आपको पता चल गया कि इसमें डी करेक्ट है एंड सी करेक्ट है। तो सी एंड डी, यू कैन से ए इज रॉन्ग, विच इज नॉट द कैरेक्टर। तो बेटा नॉट द कैरेक्टर, ये दो तो कैरेक्टर्स थे, तो आपका ये भी कैरेक्टर नहीं है, ये भी कैरेक्टर नहीं है, तो द आंसर शुड बी ए एंड बी। ये दोनों कैरेक्टर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया नॉट द कैरेक्टर्स। तो हमने पहले मोलस्का के कैरेक्टर्स देखे और उसके बेसिस पे हमने एलिमिनेट किया। नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट वन बेटा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स। तो बेटा हम एकाइनोडर्मेटा की बात कर रहे हैं, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। नो डाउट कि उसमें आप कह सकते हो कि एकाइनोडर्मेटा के लिए अगर आप लर्न करने वाले हो तो आपको याद रखना है कि वो स्पाइनी स्किन्ड है, वो ट्रू सीलोमेट है, अनसेगमेंटेड है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, और यू कैन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लावल स्टेजेस हैं, ठीक है। पर उसका जो एक यूनिक फीचर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, उसके बेसिस पे क्लास क्वेश्चन है। तो देखो रेस्पिरेशन में यस इट हेल्प्स, लोकोमोशन में इट हेल्प्स, पर बेटा एक्सक्रीशन तो लाइक यू कैन से एनसीईआरटी सेज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन एकाइनो, तो ये नहीं आएगा। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यस, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन नहीं है। तो यू हैव द आंसर। अब देखो रोल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, आपका आंसर क्या बन गया बेटा? ए एंड सी। सो योर आंसर इज ए एंड सी, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड बेटा ये देखो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है और आपको 4 एनिमल्स दिखाए हैं, और उनमें से व्हाट दे आर आस्किंग ABCD, यू हैव द एनिमल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर with respect to common characteristics of 2 of these animals। I think you can easily understand कि आपका ये कौन सा एनिमल है। This is your टीनिया और tapeworm, right? आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। बेटा ये कौन सा क्वेश्चन है? This is your Aurelia, and you all know this is also called as, बेटा it is also called as jellyfish। हर फिश जब भी हम पढ़ते हैं तो वो ट्रू फिश नहीं होती, ठीक है। जेलीफिश, सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट, फाइन। जेलीफिश तो आपको पता है सीलेंट्रेटा, स्टार फिश एकाइनोडर्मेटा, राइट। हैग फिश मैगजीन, ये कहाँ मिलती है? साइक्लोस्टोमेटा। तो मतलब हर फिश जो होती है वो ट्रू फिश नहीं होती,
right? And then this is your devilfish. Again beta, devilfish, it's not a fish and you all know it is an octopus. It belongs to मोलस्का. एंड बेटा ये कौन है? ये है स्कॉर्पियन. तो बेटा अब आपके पास आ गए नेम्स और आप उसके बेसिस पे करेंगे. देखो ये आपके पास कौन है? दिस इज योर प्लैटीहेलमिंथ, दिस इज योर सीलेंट्रेटा, this is your, what is this beta? This is your mollusca and this is your arthropoda. अब आपको पूछा जा रहा है and they are saying कि first option A और D have nidoblast for self defense. No doubt बेटा, nidoblasts are for self defense. nidoblast जो है उनके अंदर stinging capsules होते हैं, nematocyst, and they are used for offense, defense and you can say, आप कह सकते हो anchorage. तो offense means you can say capture of something and then defense, so हम समझिए कि protection and capture of food, ये काम करता है nematocyst और you can say nidoblast which contains nematocyst. तो बेटा ये सीलेंट्रेटा का फीचर है पर ये फीचर प्लैटीहेलमिंथ का नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया. C and D have true coelom. बेटा C octopus and this scorpion, yes, ये बिल्कुल सही है. आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का हैव ट्रू सीलोम. तो आंसर तो हमें मिल गया, पर अगला भी देख लो. A and D रिस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल. नहीं बेटा, A रिस्पायर्स थ्रू बॉडी वॉल क्योंकि उनका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एंडोपैरासाइट है, डायरेक्ट डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सर्फेस होगा, ठीक है. पर जो आपका डी है स्कॉर्पियन, उसके पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको याद रखना है कि दे आर कॉल्ड बुक lungs. Okay, so remember this. And then you have B and C show radial symmetry. but अब B तो ठीक है radial symmetry दे रहा है, पर octopus is mollusca and it is bilaterally symmetrical. ठीक है, तो चलो next question पे चलते हैं बच्चे. And now you see here you have to match only. और match में बेटा हम match करते हैं और आपका पहला है gregarious pest. ठीक है, we all know arthropoda and we have to match it with locusta. सेकेंड इज हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी, आपका मैच बनेगा प्लेनेरिया. रेड्यूला, बेटा रेड्यूला इज फाउंड इन पाइला एंड यू कैन से रेड्यूला. मैं बताती हूँ आपको कि रेड्यूला क्या होता है. यू हैव टू रिमेंबर कि जो रेड्यूला है वो आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी याद रखो कि फाइल लाइक, बेटा फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन. ठीक है, इट इज अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन विच इज एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है? तो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग. तो फीडिंग के लिए किस में रहेगा? बक्कल कैविटी में या माउथ, जो भी एनसीईआरटी कह रही है इन बक्कल कैविटी. माउथ कह रही है, आप बक्कल कैविटी कहो, बात एक ही है. ठीक है, तो रेड्यूला किस में मिल रहा है? पाइला में. एंड बेटा द लास्ट थिंग, आप ये नहीं कह सकते कि बायोल्यूमिनेसेंस इज द फीचर ओनली एक्सक्लूसिव टू टीनोफोरा, पर बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोरा. एनसीईआरटी ने आपको ये स्पेशली बताया है, तो आप यहाँ पे इसको आराम से टीनोफोरा के साथ मैच कर सकते हो. तो यू हैव क्लियर कट की जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो हमने मैच कर दी बेटा टीनोफोरा के साथ. तो अब हमारा आंसर बन गया A should be 4, B should be 1. तो A4, B1, C should be 2 and D should be 3. तो A4, B1, C2, D3, the answer will go this. ठीक है, ये हमारा आंसर है. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब यहाँ पे चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. बेटा आप देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपके पास 3 एग्जाम्पल है, आपको ऑड वन आउट करना है, आपको देखना है कि इसमें क्या डिफरेंट आ रहा है. तो देखो फर्स्ट वाला हम देखते हैं. What is written in the first one? Aplysia. Beta, I think you all know Aplysia is a C here and it belongs to mollusca. ठीक है, Antedon is Echinodermata and you can say sea lily. ठीक है, और लॉलीगो इज एक्चुअली, यू हैव टू रिमेंबर कि लॉलीगो को हम स्क्विड कहेंगे एंड यू कैन से बेटा ये जो फिर से बिलोंग कर रहा है मोलस्का को. अब देखो 2 मोलस्क है और एक अकाइनो. ऑब्वियसली एंटीडॉन जो है लाइक यू कैन से अकाइनो है, तो यहाँ पे ये ऑड वन है. सो वी आर गोइंग टू मार्केट की भैया ये तो हमारा रॉन्ग है. ठीक है, सो विल मेक इट रॉन्ग. तो एंटीडॉन को हमने रॉन्ग कर दिया बेटा, ये इसमें अलग था. अब चलो बॉम्बिक्स हो गया. बॉम्बिक्स इज सिल्क मॉथ. बेटा ये आर्थ्रोपोडा है. तो ठीक है, सो विल राइट हियर, छोटा सा लिख देते हैं कि ये आर्थ्रोपोडा है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिमुलस अगेन बेटा किंग क्रैब, ये भी आर्थ्रोपोडा है. और सीपिया इज कटल फिश, किसको बिलोंग करती है? मोलस्का को. तो दिस इज
बेटा देखो अगेन यू कैन से एक और फिश आ गई हमारे पास, एंड दिस इज कटल फिश। तो ठीक है, तो ये मॉलस्क है, और आपको समझ आ गया होगा कि इसमें सीपिया इसके साथ फिट नहीं हो रही है, क्योंकि दो आर्थ्रोपोड और सीपिया तो अलग हो गई। अब नेक्स्ट वन, प्रॉन है, क्रैब है, स्कॉर्पियन। आप कहोगे मैम ये तो हमने सब आर्थ्रोपोडा ही सुने हैं, बिल्कुल सही, फाइलम तो सेम है, तो फिर डिफरेंट क्या है? तो इसमें बेटा डिफरेंट देखो, यू हैव टू सी कि डिफरेंट क्या है। स्कॉर्पियन जो है वो बेटा वो एरेक्निड है, वो क्या है? वो एरेक्निडा क्लास, यू कैन से एरेक्निडा को बिलोंग करता है, इट इज एरेक्निड। जबकि आप प्रॉन और क्रैब दोनों को किस में काउंट करते हो? तो बेटा प्रॉन एंड क्रैब आर क्रस्टेशिया, ठीक है, तो ये क्रस्टेशिया है। अगर प्रॉन और क्रैब क्रस्टेशिया है, क्लास क्रस्टेशिया को बिलोंग करते हैं, स्कॉर्पियन एरेक्निडा को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली दो सेम है और एक डिफरेंट है, तो इसमें हम किसको कट करेंगे? स्कॉर्पियन को। तो बेटा देखो आप हर जगह एक एक कट कर रहे हो, वही ऑड है और वही तुम्हारा आंसर है। तो देखो ढूंढो इसमें एंटीडॉन, सीपिया, स्कॉर्पियन वाला ऑप्शन, एंड दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, तो आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। चलो इसके साथ बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड यू सी यहाँ पे हमें करना है क्या? यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन पर आप देख रहे हो कि एक कैरेक्टर दिया है, उसके बेसिस पे एग्जाम्पल दिए हैं, और फिर आपको एक्सेप्शन ढूंढनी है। तो एक्सेप्शन का मतलब बेटा कि जो उससे मैच नहीं कर रहा, किससे मैच नहीं कर रहा? कैरेक्टर से, ठीक है। तो चलो अब देखें, we'll start with this and see here you have the first character, body with distinct head, muscular foot and visceral hump. I think I have told you now only that is the feature of mollusca, distinct head, muscular foot and the visceral hump. And here we can say ये mollusca है, तो examples भी mollusca के आने चाहिए। And you can see कि dentalium, बेटा dentalium I think बेटा we should use the red color here. Dentalium is बेटा yes, आप कह सकते हो tusk shell and it is a mollusca। बेटा सीपिया इज अ मोलस्का, ठीक है, हमने पढ़ा अभी भी सीपिया को कटलफिश, पर लिमुलस इज रॉन्ग। लिमुलस इज दैट किंग क्रैब विच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, तो ये तो अपना गलत हो गया, एक्सेप्शन में लिमुलस ही आया है, तो लिमुलस नहीं आना चाहिए था इसमें। सो फाइन, तो देखो पूरा ऑप्शन बन रहा है। आई थिंक वी कैन इजीली से कि हमारा तो फर्स्ट ही आंसर बन गया, क्योंकि लिमुलस ही एक्सेप्शन है और इन्होंने लिमुलस ही लिखा है। तो बेटा ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिकॉज लिमुलस बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीरोसिलोम। बेटा आप एंटीरोसिलोम को यहाँ पर ट्रू सिलोम के बेसिस पे, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रू सिलोम, सो जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे आप ट्रू सिलोम के बेसिस पे सर्च कर सकते हो। एंड गॉर्गोनिया इज सी फैन, बेटा गॉर्गोनिया सी फैन है और ये सीलेंट्रेटा को बिलोंग करती है, तो इट इज अ सीलेंट्रेट, ओके। एंड कुकुमेरिया सी कुकुम्बर काइनो को बिलोंग करता है, बट बेलेनोग्लॉसस इज अ हेमिकॉर्डेट, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा क्या थे? आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। एंड बेटा इनके जो कॉलर रीजन में एक स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, लाइक दैट अराइजेस फ्रॉम देयर, व्हिच वाज अर्लियर थॉट टू बी व्हाट, लाइक इट इज नोटोकॉर्ड, जो बाद में पता चला कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है। एंड दे आर मेरीन एनिमल्स एंड दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एंड स्पेशल थिंग दे हैव एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड प्रोबोसिस ग्लैंड। सो आई जस्ट गेव यू अ जिस्ट ऑफ द हेमिकॉर्डेटा। तो चलो आगे चलते हैं यहाँ पर, और बेटा ये बेलेनोग्लॉसस तो हेमिकॉर्डेट है, और एक्सेप्शन में एंटीरोसिलोम में आपका हेमिकॉर्डेटा के पास तो एंटीरोसिलोम है, एक्चुअली ट्रू सिलोम। क्यूकुमेरिया के पास भी ट्रू सिलोम, गॉर्गोनिया के पास तो सिलोम ही नहीं है, वो तो डिप्लोब्लास्टिक है, उसमें मेसोडर्म ही नहीं है। तो बेटा इसका एक्सेप्शन गॉर्गोनिया होना चाहिए था, इन्होंने बेलेनोग्लॉसस दे दिया, सो दिस इज wrong. Then you come to the exoskeleton. बेटा exoskeleton हम कहाँ देखते हैं? exoskeleton जो है, अगर हम शुरू से बात करें तो अगर exoskeleton में अगर मैं कहूँ तो एक तो हम किसमें, कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट का, कोरल्स बिलोंग टू लाइक यू कैन से दे आर द सर्टेन पॉलिप्स ऑफ सीलेंट्रेटा जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करते हैं, तो वहां आप एक्सोस्केलेटन पढ़ते हो। आप मोलस्का में पढ़ते हो कि मेंटल जो है सिक्रीट करता है कैल्केरियस शेल, वो एक्सोस्केलेटन है। एंड देन यू हैव द नेक्स्ट वन बेटा आपके पास कौन आ गया, लाइक यू कैन से एक्सोस्केलेटन में तो हमारे पास आर्थ्रोपोडा काइटनस एक्सोस्केलेटन। देखो अब यहाँ पर ये कहता है लेसिफर, बेटा ये आर्थ्रोपोडा है, लैक इंसेक्ट, करेक्ट। बेटा लॉलिगो बिलोंग्स टू व्हाट, लॉलिगो जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, दैट इज अ मोलस्का, सैकोग्लॉसस हेमिकॉर्डेटा। अब बेटा यहाँ पे तो मतलब सैकोग्लॉसस के पास भी नहीं है, सिर्फ देखा जाए एक्सोस्केलेटन है ही किसके पास, प्रॉपर एक्सोस्केलेटन जो है अगर हम कह रहे हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में लॉलिगो जो है वो एक्सेप्शनल में आ जाता है कि उसमें इंटरनल रहेगा, लेकिन फिर भी चलो एक्सोस्केलेटन
कह रहे हैं शेल, तो शेल तो है, तो फिर भी अगर हमारा आंसर इसमें जाएगा तो कुछ भी नहीं बन रहा। एग्जाम्पल में इन्होंने तो लेसिफर को, जिसके पास एक्सोस्केलेटन है उसी को एक्सेप्शन में डाल दिया, इट्स टोटली रॉन्ग। तो यहाँ पे तो अलग ही होगा, ये तो क्वेश्चन ही ऐसे नहीं बन रहा था, इसमें तो आपका बिल्कुल ही अलग हो गया। एम्बुलेक्रल सिस्टम बेटा आप याद रखो, वी आर सेइंग एम्बुलेक्रल सिस्टम इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बेटा अगर आप वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हो, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है कि वो काइनोडर्म बेटा का फीचर है, सारे काइनोडर्म्स के पास होना चाहिए। ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार काइनोडर्म, एकाइनस सी अर्चिन काइनोडर्म, एंटीडॉन अगेन सी लिली काइनोडर्म, इसमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। और ये एक्सेप्शन बना रहे हैं एंटीडॉन की, तो ये तो बेटा गलत ही हो गया, राइट, क्योंकि इसमें तो सारे एग्जाम्पल्स करेक्ट है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। तो ये आपका हो गया यू कैन से अ क्वेश्चन। बेटा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को करने के लिए वी नीड अ लिटिल बिट आइडिया ऑफ समथिंग कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वी नीड टू डू दिस थिंग। बेटा इसको पढ़ने के लिए विल गो फॉर अ क्वेश्चन, पहले हम एक समझते हैं। तो यू नीड टू नो कि बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। फाइन, तो आपके पास आता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अदर हैंड बेटा यू हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा अगर ओपन की बात हो, कभी भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो, तो उससे पहले हमको अपने क्लोज वाले का पता होना चाहिए, क्योंकि क्लोज वाला हमें अच्छे से आता है क्योंकि वो हमारे अंदर है। तो आपको पता है कि दोनों जगह यू कैन से यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, देयर विल बी अ हार्ट, यू नो लाइक हार्ट इज ऑलवेज देयर एज अ पंपिंग ऑर्गन, और इवन हार्ट तो यहाँ भी है, ठीक है, हार्ट इज देयर एंड देयर आर ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का क्या है बेटा, ब्लड वेसल्स में हार्ट जो है always moves around the body through blood vessels, and blood vessel में यहाँ पर smallest blood vessel क्या है, वो क्या बनाती है, capillary network। और इसलिए like you can say blood never comes, blood never comes in direct contact। बेटा direct contact मतलब एकदम सेल्स नहा नहीं रहे हैं ब्लड में, ठीक है, तो इन डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लड हमेशा क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में ही घूमता है और बॉडी में कभी भी ओपन स्पेसेस में नहीं दिखेगा। बट ऑन द अदर एंड यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट अ पंपिंग ऑर्गन है, यहाँ पे बेटा ओपन एंड ब्लड वेसल्स, ओपन एंड ब्लड वेसल क्या होती है, लार्ज एक ब्लड वेसल होगी पर ओपन होगी, एज मीन्स हियर व्हाट यू वांट टू से कि यहाँ पे देयर इज नो कैपिलरीज। तो बेटा जब कैपिलरीज ही नहीं होंगी, नो कैपिलरी नेटवर्क, अगर कैपिलरी नेटवर्क नहीं होगा तो ब्लड ओपन एंड वाली ब्लड वेसल्स है, तो अब बताओ क्या होगा, जब अगर नेटवर्क ही नहीं है, कोई कैपिलरीज ही नहीं बन रही, तो ब्लड तो बाहर आ जाएगा, तो ब्लड क्या अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेंगे, ब्लड फिल्ड स्पेसेस बन जाएंगे। तो ब्लड एंटर्स, ठीक है, स्पेसेस जिनको हम क्या बोलते हैं, साइनस, ठीक है, बॉडी स्पेसेस में ब्लड आ जाएगा, जिनको ब्लड फिल्ड स्पेसेस को आप क्या कहते हो, साइनस, क्या कहते हो, साइनस। एंड बेटा द लास्ट थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि इस केस में ना तो कैपिलरी है, तो अब वही अब ब्लड कहाँ आ गया, ब्लड तो बॉडी के ओपन स्पेसेस में आ गया ना, जिनको आप साइनस कह रहे हो। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको देखना है कि सेल्स डायरेक्टली बात करेंगे बेटा, ठीक है, वी यूज दिस वर्ड डायरेक्टली, बेथ इन ब्लड, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट है, ब्लड जो है ना, सेल्स तो ब्लड में नहा रहे हैं, ऊपर से पूरे में सेल्स के ऊपर ब्लड आ गया है, पर यहाँ पे ब्लड की मूवमेंट बहुत ही स्लो होगी, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ही प्रिसाइजली हम ब्लड को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड हमेशा थ्रू पाइप्स ही मूव करता है। एंड यू हैव टू नो कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, वो किसका फीचर है, जहां से सर्कुलेशन शुरू कहाँ से होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम एनालिडा, एनालिडा से शुरू हुई, लेकिन बेटा एनालिडा में कौन सा आए, लाइक यू कैन से हियर एनालिडा में आपने मार्क करना है कि एनालिडा में तो हमें कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा, क्लोज्ड का। बेटा एनालिडा एंड कॉर्डेट्स में आप हमेशा पढ़ेंगे कि कौन सी सर्कुलेशन है, एनालिडा एंड कॉर्डेटा। So you have to remember Annelida and Chordata have closed circulatory system, whereas open will be found in beta
आप कह सकते हो कि आर्थ्रोपोडा, ठीक है, मोलस्का, फाइन एटसेट्रा, लाइक यू कैन से जहां से शुरू हुआ, शुरू ही एनालिडा से हुआ, एनालिडा के बाद आ गया आर्थ्रोपोडा, तो उसमें क्लोज नहीं है, ओपन है। मोलस्का में भी ओपन है, एकाइनोडर्मेटा में भी ओपन है, हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन है। तो नॉन कॉर्डेट्स में जहां पे सर्कुलेशन है आफ्टर एनालिडा एक्सेप्ट एनालिडा ऑल हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। फाइन। आपको याद रखना है कि कॉकरोच यानी कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो एक अलग से टॉपिक भी रहता है, उसमें भी बेटा हमेशा याद रखो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इवन इंसेक्ट्स में तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता है, इसीलिए अगर कॉकरोच को कभी स्टैम्प कर देते हैं तो उसका ब्लड भी वाइटिश कलर का या कलरलेस दिखता है आपको, ठीक है। तो चलो बेटा, अब हमें ये तो पता चल गया कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का किस में आ रहे हैं और एक्चुअली क्लोज किस में है, एनालिड में और कॉर्डेट में। अब करें वो क्वेश्चन, शायद आप जल्दी से वो क्वेश्चन कर लेंगे। चलो, सो वी सी द क्वेश्चन एंड यू सी हियर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, किस में है भाई, पेलियोमोन। बेटा ये नीट का क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे देखो उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया है, पर व्हाट इज दिस, दिस इज प्रॉन। ओके बच्चे, नीरीज इज यू ऑल नो, नीरीज एक्वाटिक फॉर्म है और ये एनालिडा को बिलोंग करती है। बेटा एपिस जो है सबको याद रखना है, ये इंसेक्ट है और इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स इन आर्थ्रोपोडा, that is one is apis, the another was lecifer and the other was bombyx. Bombyx silk देती है, silk moth है, lecifer lac insect है, lac देता है, और apis जो है वो honey देती है ना। तो you have to remember कि ये तो आर्थ्रोपोडा हो गया। तो बेटा देखा जाए ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें एनालिड आ रहा है, जहां एनालिड आया वो तो क्लोज है। अगले में चलो हिरुडिनेरिया, आई टोल्ड यू इट्स एन एक्टोपैरासाइट, लीच है ये और ब्लड फीडिंग करती है, और ये तो फिर से आके आ गई एनालिड। अगर ये एनालिड है तो बेटा फिर से आपका ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें तो क्लोज है। अब चलते हैं नेक्स्ट, एनोफ्लीज, यू ऑल नो वेक्टर फॉर मलेरिया, ठीक है। एंड देन यू हैव लाइमेक्स, बेटा ये ग्रे स्लग इज मोलस्क, हाँ इसमें, और लिमुलस इज अगेन आर्थ्रोपोडा। तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो कोई भी चीज जो है आपको क्लोज ही नहीं मिल रही है, तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, दिस इज आवर आंसर। और बेटा ये एग्जाम्पल लाइमेक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं है और एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर आप इसको रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन करके कर सकते हो कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कि अरे ये एग्जाम्पल तो बाहर से आ गया, हम क्या करें, बट यू हैव एन आइडिया, यू नो। आप देखो और सारे एग्जाम्पल्स तो एनसीईआरटी है, फर्स्ट थिंग। और एलिमिनेशन से आपको पता है कि यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना था, एक्चुअली आपको टेस्ट किया गया कि आपको पता होना चाहिए कि एनालिडा में एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर आपको ये पता है और हर ऑप्शन में अगर एनालिडा दिया गया है तो वो आपका कभी भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एंड यू गॉट एनालिडा इन केस ऑफ नीरीज, यू गॉट एनालिडा का एग्जाम्पल हिरुडिनेरिया, एंड द थर्ड लास्ट ऑप्शन में आपके पास फेरेटिमा इज अगेन एनालिडा। तो बेटा अगर हमें ये पता है तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते थे कि हमारे पास एलिमिनेशन से हमें लाइमेक्स नहीं भी पता है, तब भी आप ये चांस ले सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि 3 में तो मेरे ऑप्शंस एनसीईआरटी के आ रहे हैं ना, और वो भी एनालिडा के, वो तो क्लोज ही हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली अगर रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन भी नहीं कह सकते इसको, आपको ये आपकी इंटेलिजेंस को या कह लो कि वाइजनेस को भी टेस्ट करता है। जरूरी नहीं होता कि आपको सब कुछ आना चाहिए और वो जो आ रहा है वही पूछ रहे हैं, पूछ वो रहे हैं ऊपर ओपन, और आपको टेस्ट किस पे कर दिया, एनालिडा पर, और आपको पता चल गया कि 3 जगह ये एनालिडा है, तो ये तो ऑप्शन मेरे होंगे ही नहीं, तो एलिमिनेशन से मेरा फोर्थ ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसके सारे एग्जांपल्स मैं कर सकता हूं, क्योंकि लाइमेक्स यू वर नॉट श्योर, पर ये पे आपको नीरीज श्योर थे, आप हिरुडिनेरिया श्योर थे और फेरेटिमा श्योर थे, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट वील गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। चलो अब चलते हैं हम, ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में है, पर बेटा हम कॉकरोच के भी थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे। कॉकरोच आप सबको पता होना चाहिए पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, यू कैन से कॉस्मोपोलिटन है, मतलब एवरीवेयर यूल फाउंड इट, एंड देन कर्सोरियल है, रनिंग हैबिट रहती है, और इट इज एन आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा है, और उसकी बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, और उसके पास बेटा जो है काइटनस एक्सोस्केलेटन है, जिनको आप क्या कह देते हो, स्क्लेराइड्स कहते हो। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड देन कॉकरोच में आप कह सकते हो कि जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन करने से पहले चलो डाइजेस्टिव सिस्टम को रिवाइज ही कर लेते हैं। आपको पता है कॉकरोच ओमनीवोर होता है, ठीक है, और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से आप 2 चीजें लर्न कर पाते हो, यू नो। तो अब हम चलो देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा देखो जल्दी से हम ये देखते हैं, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे माउथ नहीं दिखाया गया, ऑब्वियसली कि माउथ इज द ओपनिंग विच विल लीड इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स देख रहे हो बेटा, और फेरिंग्स के बाद जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस सिर्फ फूड को कंडक्ट करता है, और बेटा ये जो ब्रॉड देख रहे हैं ना, ये ब्रॉड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रॉप है,
और क्रॉप जो है वो क्या करता है, क्रॉप स्टोरेज करता है। ओके, क्रॉप स्टोरेज करता है किस चीज की, ऑफ फूड की, ठीक है। तो जो भी ये खाएगा उसको स्टोर करेगा। बेटा गिजर्ड जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो दिस वन इज द पार्ट ऑफ द फोरगट। आपको याद रखना है कि यहां से लेकर फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट, वन, दिस इज योर वन ऑप्शन एंड देन यू कैन से बेटा हमारे पास ये फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड ये सब फोरगट में आते हैं। और उसके बाद जो है बेटा आपके पास आ गया मिडगट। तो येलो कलर का जितना भी आप येलो कलर का देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन यहां तक, बेटा ये पूरा पोर्शन इज बेसिकली यू कैन से व्हाट इज इट, इट इज midgut. Midgut is narrower than as compared to hindgut. और hindgut के पार्ट कौन है बेटा, this is hindgut 1 ileum, hindgut 2 colon and hindgut 3 rectum. तो बेटा ileum, colon, rectum hindgut के पार्ट है, आपको बीच में midgut दिख रहा है और यहाँ पर गिजर्ड आपको फोरगट में दिख रहा है। तो आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर कि बेटा करना क्या है, आपने यहाँ से लेकर लाइक यू कैन से ईसोफेगस एंड लाइक यू कैन से आई जस्ट मेक इट लाइक दिस, ये आपके किसके पार्ट्स आ रहे हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये हमने क्या पढ़ा, दिस वी स्टडीड फोरगट। नो डाउट बेटा कि आप देख रहे हो कि इसमें बड़े बड़े स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो फूड को सॉफ्टन करते हैं, पर मैंने स्लाइवरी ग्लैंड को नो डाउट दे आर द ग्लैंड्स व्हिच आर ओपनिंग इनटू द फोरगट, बट वी विल नॉट कंसीडर कि ये फोरगट है, ठीक है। फोरगट आप शुरू कर रहे हो कहाँ से, इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, स्टार्ट्स एट फेरिंग्स, फिर क्या आ गया कंडक्शन के लिए क्या आ गया ईसोफेगस जो कि शॉर्ट ट्यूबुलर है, फेरिंग्स भी शॉर्ट ट्यूबुलर है, फिर उसके बाद आ गया स्टोरेज के लिए डायलेटेड पोर्शन जो कि सैक लाइक है वो है क्रॉप, और फिर आया ग्राइंडिंग के लिए गिजर्ड। गिजर्ड बेटा हाईली मस्कुलर होता है और उसके अंदर 6 क्यूटिकुलर प्लेट्स होती है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद आप देखो बेटा कि अगर मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो यू कैन इजीली सी ये जगह बेटा यहाँ पे गिजर्ड खत्म हो रहा है और मिडगट शुरू हो रहा है, और आप देख रहे हो कि एट द जंक्शन ऑफ foregut and midgut you can see what is it written, hepatic CK. hepatic CK जो होते हैं वो गैस्ट्रिक CK भी बोल सकते हैं बेटा, वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिडगट बेटा या मीजेंट्रॉन, इसमें मेन साइड क्या है, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन दोनों की है। और उसके बाद आ जाओ मैल्फिजियन टिब्यूल्स, देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हो कि ये वाला जगह, तो बेटा अब मैं यहाँ पे फिर से मार्क करती हूँ, यू कैन से जो यहाँ पे ये पूरा जो पोर्शन है ये जंक्शन है किसके बीच में, ये जंक्शन है मिडगट और हाइंडगट के बीच में, और ये है मैल्फिजियन टिब्यूल्स। बेटा मैल्फिजियन टिब्यूल्स 100 to 150 होती है, और से वेरी इंपॉर्टेंट मैल्फिजियन टिब्यूल्स आर ओपनिंग इनटू द गट। ऐसा क्यों, जो भी वेस्ट मैल्फिजियन टिब्यूल्स जो हैं वो सारा वेस्ट जो है वो किस में डाल देंगे, इलियम में डाल देंगे ऑफ द हाइंडगट। ये एक एडवांसमेंट कह लो इसकी, या इवोल्यूशन के कोर्स में ये किसने अडेप्टेशन बनाई है वाटर कंजर्व करने के लिए, क्योंकि cockroaches are uricotelic and they excrete uric acid, ठीक है। इंसेक्ट्स जो भी आप कह लो टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट सारे ही यूरिकोटेलिक होते हैं, और कॉकरोच भी एक टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट है, और उसके एक्सक्रीटरी वेस्ट इज आल्सो एक्सक्रीटेड अलोंग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। तो याद रखना ये बात। और बेटा यहाँ पे जो है रेक्टम के बाद यू कैन सी द एनस इज देयर। तो चलो बच्चे हम क्वेश्चन करते हैं ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सी हियर द स्ट्रक्चर्स यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। बेटा आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हो, मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूँ, और आप सबको पता है कि स्ट्रक्चर कौन स्टोर कर रहा है, क्रॉप। सो ए का 4 है। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। बेटा आप याद करो हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके। सो योर आंसर विल बी 2 का तो 2, बी का 2 ही आंसर हो गया। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट्स एट द जंक्शन ऑफ मैल्फिजियन midgut and hindgut, and you can say easily you can say it is malphizian tubules, and the structures used for grinding the food। बेटा ये हो गया डी का हो गया 1। तो आप धीरे आराम से देख सकते हो कि ए को हम किसके साथ मैच कर रहे हैं, ए को मैच किया 4 के साथ, बी को मैच किया 2 के साथ। तो A4 B2 C is your 3 and D is your 1। तो A4 B2 C3 D1, your answer is this, ठीक है। तो हमारा आंसर बन गया दिस वन, और इसके थ्रू हमने कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों ही रिवाइज किए। बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में याद रखना कि कॉकरोच के पास फैट बॉडीज और नेफ्रोसाइट्स होते हैं जो एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में एडिशनल हेल्प करते हैं, ठीक है। So now we'll go for the next thing,
और बेटा ये चलो अगला एक हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। आपको पूछा जा रहा है, ये देखो कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंड आई थिंक यू इजीली कैन से कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है बेटा। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दिस इज लोब्यूलर टेस्टिस जो कि लैटरली प्रेजेंट है, जिसको हमको लेबल करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज टेस्टिस, ठीक है बेटा। दिस इज वास डिफरेंस। तो आई थिंक वी कैन यूज अ रेड कलर हियर बेटा, यहाँ पे ये विजिबल नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये हम कर सकते हैं वास डिफरेंस है बेटा। जो टेस्टिस है वो हमेशा स्पर्म्स बनाती है, ठीक है। टेस्टिस विल ऑलवेज प्रोड्यूस द स्पर्म्स एंड यू कैन से हियर आपके पास जब वास डिफरेंस में स्पर्म्स आ जाएंगे तो अल्टीमेटली दे विल ओपन इनटू द सेमिनल वेसिकल। तो बेटा जो ये चले जाएंगे, एक और स्ट्रक्चर हम यहाँ से लेबल करते हैं ये वाला। कैन यू सी इन द सेंटर, वो हमें दिख नहीं रहा है, अंदर को है, तो आई जस्ट मेक इट एन एरो लाइक कि अंदर को हमें दिखेगा नहीं। एंड व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, इट इज योर लाइक यू कैन से कॉकरोच के लिए ये हम क्या बोलेंगे, सेमिनल वेसिकल। फाइन बेटा, अगर मैं यहाँ पर जो लेबल किया है हमने, यहाँ पर हम ये वाला लाइन ले लें, व्हाट इज दिस, दिस इज यू कैन इजीली से कि ये 6 सेगमेंट में आपको याद रखना है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्या बोलेंगे इसको बेटा, मशरूम ग्लैंड। तो हमको ये याद रखना है, मशरूम ग्लैंड याद रख लेते हैं। और अब हमने मेजर चीजें कर ली, पर मैं चाहूंगी कि आप डी भी जरूर करो और इसको एनल स्टाइल्स, सॉरी एनल सरसाई, सॉरी बेटा दिस आर एनल सरसाई। ये मेल में और फीमेल दोनों में होती है, ऑडिटरी रिसेप्टर है, सेंसरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और ये मेल फीमेल दोनों में है। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पर सी जो है ये इट्स अ फैलोमेयर, राइट फैलोमेयर है ये, फैलोमेयर राइट। बेटा ये जो आप देख रहे हो, आई यूज अ रेड कलर हियर, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये जो है यू कैन से ये पूरा स्ट्रक्चर ये वाला, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेफ्ट फैलोमेयर। तो बेटा ये लेफ्ट फैलोमेयर है, ये राइट, और इनको हम फैलोमेयर्स को ग्वानोपोफाइसिस भी कहते हैं। फैलोमेयर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फैलोमेयर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ग्वानोपोफाइसिस। फाइन, नेक्स्ट थिंग यू हैव टू सी हियर बेटा, आप ये देख रहे हो कि ये जो लेफ्ट फैलोमेयर में जो ई है ये क्या है, दिस इज अ टिटिलेटर। आपको लेबल्स पता होने चाहिए, फंक्शंस की हमें इतनी जरूरत नहीं होती, बट वी नीड टू नो जो एनसीईआरटी में लेबल किया हुआ है। एंड एफ इज सूडोपेनस। सो आई हैव मार्क मोस्ट ऑफ द थिंग्स। एक चीज रह गई है, लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैन यू सी बेटा, इसको मैं लाइक यू कैन से एक अनदर कलर से चेंज करती हूँ, शायद आपको बेटर दिखे ये चीज। this green या otherwise I'll make it red only। बेटा ये देखो ये वाली इधर भी है और ये वाली इधर भी है। What is this structure? तो I have to label this structure। और बेटा ये structure बहुत important है और इसको हम लेबल करते हैं, पता है इसको क्या कहते हैं? It is only found in males and you call it caudal या anal styles। बहुत बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, caudal और anal styles सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड यू हैव टू रिमेंबर ओनली फाउंड इन मेल्स। तो बेटा कॉडल स्टाइल या एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में होती है और वो मेल और फीमेल को हमें आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करती है। तो हम कहते हैं कि ये एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। अब बेटा क्वेश्चंस देखते हैं, आपको ढूंढना है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो आप कह रहे हो बी इज द मशरूम ग्लैंड, हमने यहाँ पे लेबल किया है बी को मशरूम ग्लैंड। बेटा ए इज फैलिक ग्लैंड, यस दिस वन इज, आई हैव नॉट लेबल्ड इट। बेटा ये फैलिक है और इसको एक और नाम से भी जानते हैं कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड्स। मेल में ये जो ग्लैंड्स हैं ये सारे यू कैन से सिंगल हैं, पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड ग्लैंड है, ठीक है बेटा। और फैलिक ग्लैंड हो गया ए और ये सही है। डी इज अ कॉडल स्टाइल प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, तो कॉकरोच। बेटा ये रॉन्ग हो गया, मैंने अभी अभी बताया कि कॉडल स्टाइल तो सिर्फ मेल्स में होता है, तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन तो हो गया। एंड ई एंड एफ बेटा मैंने बनाए हैं टिटिलेटा सूडोपेनस, जो कि आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर का जो लेफ्ट फैलोमेयर है। कैन यू सी दिस, आई यूज दिस बेटा, दिस इज लेफ्ट फैलोमेयर और ये दोनों इसी के पार्ट्स हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो आपको वैसे भी हमें तो इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो ये करेक्ट है, 3 करेक्ट होंगे और जो थर्ड इज रॉन्ग, तो हमें आंसर मिल गया। एंड आई थिंक
In this way, we have finished our revision of Animal Kingdom. I think it will help you a lot. Hope you'll use it properly and you'll save a lot of time. My best wishes. God bless you.